हेलो 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 नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज के लाइव सेशन के अंदर। आज हम लोग बच्चों एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जिस सब्जेक्ट का नाम क्या है बच्चों, जल्दी बताएं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर कहाँ बताएं? बेटा बोल दो, ऐसे ही तुम्हारी बात मेरे पास तक पहुंच जाएगी। बोलो क्या नाम है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। और आपको मैं बस एक बात बोल सकता हूं कि आप भी अपनी लाइफ में सब्जेक्ट को लगा सकते हैं। लोग कहते हैं सिर्फ बिजनेस में सब्जेक्ट लगता है, मैं कहता हूं नहीं, जिंदगी में भी ये सब्जेक्ट जो है अप्लाई हो सकता है और आप इसे अप्लाई करके भरपूर फायदा जो है वो उठा सकते हैं। राइट। नाम बच्चों इसका रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, क्या? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहले इसके साथ एक और भी सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था ईआईएस, उसको सबने बाय बाय कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ एफएम और एसएम को मिला के एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। राइट। अगर आपने क्लास 12th में या फिर बीकॉम में बिजनेस स्टडीज या बिजनेस वाले कोई सब्जेक्ट पढ़े हैं तो थोड़ी बहुत उसकी वाइब जो है आपको आ सकती है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। अगर आपने क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा है और बीकॉम में भी आपने कुछ ऐसी बातें नहीं पढ़ी हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके, मैं आपको बिल्कुल बेस से पढ़ा दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाई? अब बच्चों ईआईएस एसएम में से सिर्फ क्या रह गया? एफएम एसएम। एफएम एसएम में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होगा। एफएम भी स्कोरिंग है, एसएम भी स्कोरिंग है। पहले अगर आप बच्चों से बात करेंगे जो पुराने स्टूडेंट्स थे तो वो एसएम के भरोसे जाते थे ईआईएस एसएम में पास होने के लिए। राइट। अब और एफएम इको में वो एफएम के भरोसे चले जाते थे कि एफएम के भरोसे पास होंगे। अब दोनों भरोसे वाले सब्जेक्ट रह गए भाई। तो आप लोग बहुत आसानी से इस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। लेकिन एक अपने दिमाग में एक बात डाल लो कि आप 40 या 50 स्कोर करने का प्लान नहीं करोगे, आप मिनिमम 60 स्कोर करने का प्लान करोगे इस सब्जेक्ट में, मिनिमम 60। क्यों? एफएमबी स्कोरिंग और एसएमबी स्कोरिंग, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो पहली चीज मैंने आपको बोलनी थी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो मैंने आपको बोल दी है। आपको इस सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे सब्जेक्ट से क्यों डरते हैं? अच्छा एक बात कॉन्ग्रेचुलेशंस के आपको और बता दूं, एसएम का कंटेंट बच्चों 50% हो गया है। पहले लगभग 500 पेज होते थे, अब लगभग 250 पेज रह गए बस आपके सिलेबस में, पेज वाइज। राइट। हाँ, ये पहले दिन ही एक बात बोल के चल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एसएम जैसा सब्जेक्ट ना बड़ा इग्नोर्ड सब्जेक्ट होता है। इग्नोर्ड समझते हो बेटा? लड़कों तुम तो समझते होंगे। इग्नोर्ड सब्जेक्ट होता है बेटा, इग्नोर्ड। यानी जिसपे ज्यादा लोग जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ध्यान नहीं देते हैं? मेरी बात को सुनिएगा। इसलिए ध्यान नहीं देते हैं भाइयों क्योंकि लोगों को लगता है ये पढ़ के हम क्या करेंगे। राइट। और आईसीएआई का स्टडी मैट भी, मैं बहुत दुख के साथ ये बात बोल रहा हूं, काफी ऐसा लगता है हेस्ट में बना हुआ है। हेस्ट समझते हो? हेस्ट में लास्ट में बिल्कुल एंड में जल्दी जल्दी ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, इधर से कॉपी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे बना हुआ है। राइट। तो कहीं कहीं पे डिस्कनेक्ट फील होगा आपको कि यार ये क्या लिखा है, इसका आधा पार्ट तो कहीं और होना चाहिए था। डोंट वरी, हम आपको एक की दे के चलेंगे जिस की से सारे ताले खुल जाएंगे बेटा। और वो की क्या है? सानू की। क्या की है बेटा? जल्दी बता दो। वो सानू की। यानी कि स्ट्रेस नहीं लेना है। आईसीआई की बुक्स में लिखा है, हम वो पढ़ लेंगे, मैं आपको उसका पूरा बैकग्राउंड बता दूंगा, लेकिन हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। इज दैट क्लियर? कम ऑन, जल्दी बोलो हाँ के ना। ओके। कोशिश आईसीआई की यहां पे क्या है? कोशिश आईसीआई की यह है कि भाई आपको एमबीए वाली फील भी दी जाए, एमबीए वाली फील भी दी जाए सीए के अंदर। तो वो थोड़ी बहुत कोशिश जो है कामयाब भी हुई है, थोड़ी बहुत कामयाब नहीं हुई है, लेकिन हम लोग अपने एग्जाम को पॉइंट पे रख के चलेंगे कि हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करना। डन? बोल दो हाँ के ना। सर इसका मतलब आप हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स नहीं दोगे? नहीं भाई, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भर भर के दूंगा, चिंता मत करो। तुम रोज आओगे, इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दूंगा, लेकिन वो मेन क्लास में ना देके आपसे क्लास के बाद में चर्चा कर लिया करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप क्लास कर रहे हो तो आपका फोकस सिर्फ एक हो कि मुझे एफएमएसएम में 60 से ऊपर नंबर किसी भी हाल में लेके आने हैं। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। बोल दो। अच्छा जी, चलो मैंने बोल दो तो बोल दी, लेकिन तुम्हारी चैट ऑफ कर रखे, भी चैट ऑन करूंगा थोड़ी देर में। चलिए, अब आपको बिल्कुल भी बच्चों इस सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। लोग बाग बोलते हैं थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है। लेट मी टेल यू, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई नहीं होता। आप अगर साथ देंगे तो हम मिलके एक बिजनेस खोल लेंगे इसी बैच के बीच में। और अगर बिजनेस नहीं भी करना चाहते आप लोग तो अपनी लाइफ में आप लोग एसएम लगा के देखिएगा, आपकी लाइफ में भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज इट इज एप्लीकेबल हो सकता है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फॉलो करके आप लोग अपनी लाइफ में भी बहुत आसानी से जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो चैट खोल रहा हूं, इस बार बता दो क्या ये बात समझ आती है आपको? बोलो हाँ कि ना जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। आ जाओ, बस बस बस, अब चैट ऑफ कर देता हूं। तो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, एक है सीए पकोड़े वाला। अरे ये सब नहीं करेंगे सीए पकोड़े वाला, नालायक। काम करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? आ जाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, इसमें आप लोगों को कितने नंबर जो है वो आप स्कोर कर पाएंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको यहां से हटा देते हैं। आप लोग बच्चों देखो, ये
आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसे आएगा, 15 नंबर के आपके पास एमसीक्यू आएंगे, 35 नंबर का आपके पास जो है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, राइट। अब सब्जेक्टिव पेपर आईसीआई कोशिश करेगा कि ऐसे दिखाए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट। बट लेट मी टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि इस प्रैक्टिकल को, इस सब्जेक्टिव में से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट। पता है कैसे डायरेक्ट होंगे? जैसे आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है वैसे वाले डायरेक्ट होंगे। डिस्कस दी एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ऐसा क्वेश्चन देखते ही दोनों हाथ जोड़े, ऊपर भगवान को देखें और बोले धन्यवाद, राइट। और पेपर में ये आंसर लिख के आए। अब वो आंसर की प्रिपरेशन कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी प्रिपरेशन कराना कि सामने वाला देखे और बोले भाई यही है। वो MS धोनी वाला मीम देखा ना, ऐसे रोका ऐसे वो देख रहा होता है। तो बेटा वैसे ही वाली फीलिंग जो है चेक करने वाले को आनी चाहिए कि ये तो बिल्कुल इसने ICAI का आंसर लिखा है। और वो जब आपके पास 4 नंबर का, 5 नंबर का, जितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसमें से 4 नंबर, 3 नंबर लेने हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। और मैं मान के चल रहा हूं इस 25 में से आप लोग 20 से 18 नंबर जो है वो स्कोर करेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में से। मैंने आपको नेचर बताया ना, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर आप में से किसी को भी डाउट है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो अभी रुको बेटा, अभी दूर करेंगे आपका वो डाउट हम लोग, ओके। देन उसके बाद 10 मार्क्स जो है बच्चों वो आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आई से थोड़ा सा लेवल अप कर देता है उन क्वेश्चंस को, कहीं कहीं फॉरेन जगहों से जो है वो क्वेश्चंस ला के डाल देते हैं, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे 5 मार्क्स स्कोर करने की। अब आप इसको जोड़ते चलो, 20 + 18 कर लो या 18 + 5 कर लो, कुछ भी कर लो चलेगा। 15 नंबर के आपके MCQ आएंगे, उसमें से मैं चाह रहा हूं कि आप लोग 10 नंबर स्कोर कर लें। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, सबसे ज्यादा टफ MCQ टैक्स के होते हैं, सबसे ज्यादा आसान मुझे लगता है ऑडिट के होते हैं, SM के मीडियोकर लेवल पे होते हैं, कुछ आसान भी हो सकते हैं, कुछ टफ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें कोशिश करेंगे स्कोर करने की कितनी, 10। अब आप लगा लो 10 यहाँ पे, और अगर 25 यहाँ पे तो 35, 10 यहाँ पे और अगर 23 यहाँ पे तो भी 33, यानी 33 to 35 मार्क्स SM में स्कोर किए जा सकते हैं। अपर लिमिट 45 तक है, 45 से ऊपर मैं आपको नहीं पुश करूंगा कि आप भाई सोचें भी, क्यों भाई, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी करेंगे। 33 सोचेंगे 40 आ जाएंगे पार्टी होगी, 45 सोचेंगे और 40 आएंगे तो दुख होगा बेटा, है ना। तो आप लोग ये मान के चलें कि हमें एटलीस्ट 33 मार्क्स तो स्कोर करने ही है। और 33 इसमें FM में भी 33 बना लिए, भारत माता की जय, कितने हो गए बेटा, कितने हो गए? अच्छा चैट ऑन कर देता हूँ, तुम जवाब कैसे दोगे, है ना। ये सही है, मेरे पास कंट्रोल पूरा का पूरा। हाँ जी जल्दी बताइए कितने मार्क्स हो गए बेटा, जल्दी बताओ। बस ये नंबर अगर आपने इसमें स्कोर कर लिए तो आपने तो भाई गंगा नहा ली। ग्रुप 2 में सब्जेक्ट सारे के सारे ऐसे हैं, ऑडिट तुम मेरे साथ हो, SM तुम मेरे साथ हो, FM और कॉस्टिंग नितिन गुरु सर के साथ हो, सारे के सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट बना के चलेंगे। ग्रुप 2 आपके ग्रुप 1 के भी सारे पाप धो देगा। डन। आइए चलिए जी, अब चलते हैं बच्चों आगे और चर्चा करते हैं हम लोग आपके सिलेबस के ऊपर। पहले बच्चों इंस्टीट्यूट की बुक में होते थे 8 चैप्टर, अब होते हैं मात्र और मात्र 5 चैप्टर। जो बच्चे ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई लाइक बटन प्रेस कर देना, क्योंकि अच्छी बात बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। 1000 लाइक्स आएंगे वीडियो पे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी YouTube पे अपलोड होगी तो, राइट, कहीं तुम सोचो रहे YouTube पे भी चल रहा है कि लाइव सेशन वहीं जाकर देख लेता हूँ, नहीं। सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चे ओल्ड कोर्स के थे और वो न्यू कोर्स में आ रहे हैं, उनके लिए मेरे सिर्फ एक ही बात है मेरे पास कहने के लिए कि बेटा सिलेबस में चेंज है। सिलेबस में ऐसे ऐसे भी चेंजेस इन्होंने किए हैं, जब आप बुक खोल के देखेंगे असलियत में, तो स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, राइट। टॉपिक्स के कंटेंट के अंदर भी बदलाव कर दिया है, टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, कुछ टॉपिक्स नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, और जो टॉपिक्स रह भी गए हैं पुराने वाले, उनके भी कंटेंट में इन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो चेंज किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप प्लीज़ आप लोग न्यू स्टडी मटेरियल ज़रूर डाउनलोड करें। और अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, अगर क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो न्यू स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके पुराने वाले को उसके साथ रिकंसाइल ज़रूर कर लीजिएगा, तभी सेल्फ स्टडी कीजिएगा, राइट। चलिए, तो ये मेरी एक बात उन बच्चों के लिए जो ओल्ड सिलेबस से आ रहे हैं। अब चलते हैं बच्चों हम लोग आज की क्लास को शुरू करने के लिए। आपके पास चैप्टर 1 के नोट्स बच्चों मैंने पहुंचा दिए हैं, आपको ऐसी PDF मिल जाएगी शुरू के 2 चैप्टर्स की। उसके बाद आपके पास प्रिंटेड बुक्स भी हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद हम सीधा क्वेश्चंस करने चलेंगे कि ICAI इसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है जी। और दूसरी बात, आपके लिए मैं कुछ क्लास में नोट्स भी लिखूंगा, वो नोट्स भी आपको हर क्लास के बाद जो है मिल जाएंगे। मेरी एक विनती है आप सबसे, और वो विनती ये है कि जब मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, तो आप लोग बच्चों प्लीज सुने, लिखे ना। एटलीस्ट जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं आपको समझा रहा हूं कोई चीज, तो सिर्फ उसे सुने और प्रोसेस करें, उसे लिखे ना। होगा क्या, अगर आप उसे लिखने में लग जाओगे बेटा, तो आपका माइंड पूरी तरह राइटिंग में चला जाएगा, फिर आप कोई चीज मिस कर दोगे। डन, बोलिए हाँ के ना।
अच्छा, और कोई डाउट्स आपके मन में है तो मैंने एक ओरिएंटेशन सेशन लिया था छोटा सा, उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास अवेलेबल है, वो आप लोग देख सकते हैं, जिससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, डाउट्स का क्या सिस्टम रहेगा, हम लोग और क्या क्या करने वाले हैं क्लास में, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। डन। आइए, तो 10 मिनट का मिनी ओरिएंटेशन के बाद चलते बच्चों हम अपने पहले टॉपिक पे। आइए जरा मेरे साथ। सबसे पहला टॉपिक बच्चों, सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और उसमें पहला टॉपिक आता है क्या, कम ऑन टेल मी स्ट्रैटेजी। मैं साथ साथ में आपके लिए कुछ नोट्स ऐसे बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे, बल्कि यहां पे सबसे पहला टाइटल यही लिख देते हैं, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। और गुड मार्क्स से मेरा मतलब है मिनिमम 60%, एटलीस्ट 60% इन एसएम। एटलीस्ट बच्चों, एटलीस्ट ऊपर में बेटा आप जाओ 90% तक, लेकिन मिनिमम 60% कैसे लेके आए जाए। मैं पहली लाइन से ही आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं बेटा, याद रखें आपका पेपर चेक कैसे होता है। अगर आपको ये पता होगा ना तो आप अपना पेपर उस हिसाब से कर पाओगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता होगा सामने वाले को क्या पसंद है तो आप उसे वही गिफ्ट दे के आओगे कि नहीं, मुझे बताओ, हाँ कहना, है ना। अब आईसीआई को क्या पसंद है मैं आपको क्लियरली बताता हूं। आईसीआई को पसंद है कीवर्ड्स, आईसीआई को पसंद है मॉड्यूल की लैंग्वेज, आईसीआई को पसंद है कि ये हमारा लड़का है या नहीं। अब कैसे आप प्रूव करोगे कि आप उनके लड़के हो, आप प्रूव करोगे उनकी भाषा में बात करके, राइट। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहां पे पता है क्या रहने वाली है, कीवर्ड्स। और कोशिश मेरी ये है कि मैं आपके लिए कीवर्ड्स को क्या कर दूं, मार्क कर दूं आपकी बुक के अंदर ही, और उनको बोल बोल के आपको याद भी करवा दूं। जैसे कि आपसे सवाल आई से जरूर पूछेगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर लिखना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी। अच्छा, पहले मैं आपको और थोड़ा ओवरव्यू देता हूं, है क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, है क्या बच्चों। दो बातें दिमाग में डाल लो। नंबर 1, आपने अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म करना है, आपने अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म करना है। बात नंबर 2, आपने बदलते हुए एनवायरमेंट में भी अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। सिंपल सी बात। दो बातें परमानेंट याद रख लो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए। मैं इसकी हिस्ट्री में जा सकता हूं, पहले बेटा वॉर होता था, वॉर में स्ट्रैटेजी बनाते थे, ये होता था, वो होता था। अजी कुछ नहीं करना, एग्जाम में 60 से नंबर ऊपर लेके आने हैं और आपको कीवर्ड्स रट के जाने हैं। मैं रटवाऊंगा और अच्छी तरह समझा के रटवाऊंगा। आइए, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जब भी कोई दिमाग में कोई पूछे कि क्या होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दो बातें, कॉम्पिटिटर को क्या करना है, कम ऑन टेल मी, आउट परफॉर्म। दूसरी बात, बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ खुद को बदलना है, बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ खुद को बदलना है। ये है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर ये हमें कहाँ काम आएगी हमारी जिंदगी में। मैं आपको बता दूं, अगर आप जीएसटी पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, आप और भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, एक बार को उनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज्यादा। लेकिन एसएम की थ्योरी एज इट इज लग जाएगी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। और मैं कह रहा हूं सिर्फ आपकी बिजनेस में नहीं बेटा, आप सीए बन के क्या करोगे। चलो ओपन करते हैं चैट को, आप सीए बन के क्या क्या करने की सोच रहे हो, चलो बताओ बेटा, चलो बताओ मुझे जल्दी से बताओ, सीए बनने के बाद क्या क्या करने की आप लोग सोच रहे हो। मैं लिखता हूं यहाँ पे, कह रहे दुबई, प्रैक्टिस, जॉब, शादी। वाह वाह, क्या गोल है, शादी। मैं तुम्हें दिखा देता हूं, किसी को शक हो रहा हो तो देखो जवाब कैसे कैसे आ रहे हैं। बिजनेस, जॉब, फ्रॉड, कह रहा फ्रॉड, अबे नलायक, दुष्ट, पापी, मम्मी का सपना पूरा करेंगे, रशिया, एंटरप्रेन्योरशिप, स्कैम्स, झोल देख, मतलब उम्मीद ही देखो अपने आप से कैसी लगा रखी है। और तो कोई क्या ही कहेगा तुम्हें, नलायक को। कह रहे टीचिंग करेंगे, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं बेटा आप कुछ भी करो, बस रुक जाओ। मैं कह रहा हूं आप कुछ भी करो, लेकिन आप इस सब्जेक्ट के बिना अपने करियर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप अभी भी ये सब्जेक्ट लगा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे। क्या आपने क्लास 12th में एक बार मोटिवेट होके लक्ष्य मूवी की टोन पीछे चला के ये सोचा था मैं सीए करूंगा, कम ऑन, यस और नो, सोचा था कि नहीं, कम ऑन जल्दी बताओ, बताओ हाँ या ना। ये बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, आपने विजन बनाया था, विजन, बता दो हाँ क्या ना, है ना। फिर उसके बाद क्या आपने सोचा था, एक दिन बैठ के, अच्छा अच्छा अच्छा, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, फाउंडेशन पड़ोस वाले भैया से, इंटरमीडिएट पहले पड़ोस वाले भैया को ट्राई करूंगा, फिर यूट्यूब पे जाके 2-4 वीडियो देखूंगा, फिर वहां से कोई अच्छा टीचर सेलेक्ट कर लूंगा, फिर उसके बाद आर्टिकलशिप करूंगा बिग 4 में, फिर उसके बाद जो है जाके अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, फिर 25 लाख का पैकेज पक्का। कम ऑन, ऐसा सोचा था कि नहीं। आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, फिर आपने भाई साहब काम करना शुरू किया। अच्छा अब एक काम करता हूं कि कैसे कैसे मैं जो है कोचिंग सेंटर सेलेक्ट करूं, सीए फाउंडेशन वाला। 4 लोगों की वीडियो देखी यूट्यूब पे, 12th वाले भैया से मिले जिन्होंने 12th में पढ़ाया था, फिर आपने एक टीचर सेलेक्ट कर लिया। यू एक्चुअली फॉर्मुलेटेड अ स्ट्रैटेजी, यू इंप्लीमेंटेड द स्ट्रैटेजी। फिर फाउंडेशन वाले भैया के पास से इंटरमीडिएट की क्लासेस तो ज्वाइन कर ली, लेकिन 1 महीने में समझ आ गया कि यहां तो नहीं हो पाएगा। एंड देन यू चेंज टू समवन एल्स,
दिस इज व्हाट बेटा, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में जो दिक्कतें आई उनको रिव्यू किया और उसके हिसाब से फिर से एक्शन लिया। बता दो हाँ के ना, कम ऑन, यस और नो। पूरी जिंदगी आप लोग यही करते हैं। अरे आपने उनसे बात कैसे करनी है इसके लिए भी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बनाते हो बेटा। मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी पूरी जिंदगी में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चल रही है। और जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो टाटाज हो, सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भरपूर यूज कर रहे हैं। तो याद रखिए बच्चों, स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला कीवर्ड देने जा रहा हूं मैं आपको, स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान। इस वर्ड को पकड़ो बेटा, इस वर्ड को पकड़ो। स्ट्रैटेजी इज द व्हाट, कम ऑन टेल मी। गेम प्लान। हमें अंदर से पता है स्ट्रैटेजी क्या होती है, लेकिन वो अंदर ही रहने दो। आईसीए को क्या लिख के आएंगे, आईसीए को कोई भी बंदा मिल जाए, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। कम ऑन, स्ट्रैटेजी इज अ व्हाट, कीवर्ड, कीवर्ड बच्चों, गेम प्लान। क्या आप भी अपने सीए के लिए गेम प्लान्स बनाते हैं, मुझे बताइए। अपनी पढ़ाई के लिए गेम प्लान बनाते हो। तेरा भाई देखियो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, अब उसमें रैंक लेके आएगा। उसमें रैंक लाने के लिए कम से कम 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, फिर उसको अच्छे अच्छे रिवीजन करेगा, सारे मॉक टेस्ट देगा। दिस इज योर गेम प्लान। कम ऑन, यस और नो। तो क्या आपने स्ट्रैटेजी बनाई है कुछ? यस, स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान यूज्ड बाय मैनेजमेंट। कौन यूज करता है भाई, कौन यूज करता है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। मैनेजमेंट यूज करता है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट अलग अलग वर्ड्स हैं। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। कम ऑन, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, बल्कि मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी साथ में चलेंगे। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को यूज करेगी, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को यूज करेगी। मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी सब्स्टिट्यूट नहीं है। इज दैट क्लियर? आइए आगे चलते, धीरे धीरे चलते। तो स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान यूज्ड बाय मैनेजमेंट। किस लिए? मेरे साथ बच्चों, आईपीएल की ऐड याद करो, आईपीएल की नहीं, वर्ल्ड कप की ऐड याद करो। मौका मौका, देखिए तुमने कि नहीं देखिए बेटा? तो बस हम लोग क्यों यूज करते हैं स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को? मौके के लिए, मार्केट पोजीशन, ऑपरेशंस, कस्टमर एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। MOCCA यहां पे मैं लिख देता हूं, डोंट वरी एट ऑल। हाँ जी, क्यों यूज करते हैं बच्चों स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को? मौका, MOCCA, मौका। सबसे पहले क्या चाहिए हम लोगों को? मार्केट पोजीशंस। हमें अपनी मार्केट पोजीशन बनानी है। हमें अच्छे से क्या करने हैं? अपने ऑपरेशंस। हमें साथ में क्या करना है? कस्टमर का ध्यान रखना है। हमें साथ में क्या करना है? कंपटीशन का ध्यान रखना है। और अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। लिखिएगा मत, मैं दे दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। हाँ जी, मुझे बताएं बच्चों, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या क्यों यूज करती है बेटा? मौके के लिए। बोलो क्यों यूज करती है? मौके के लिए। व्हाट इज मौका? जल्दी बताओ। M से मार्केट पोजीशन चाहिए अपने को, O से ऑपरेशन सही करने, C से कस्टमर्स पाने हैं, एक और C से कंपटीशन के साथ भी लड़ना है, एंड फाइनली लास्ट में अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव करने हैं। हर बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज करता है। क्या हर बिजनेस ये काम नहीं कर रहा होगा? और एक बात और बता दूं, ऑडिट से कनेक्ट करते हुए, अब बच्चों हम मैनेजमेंट बन गए। कम ऑन, अब हम कौन बन गए? मैनेजमेंट बन गए। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। अब हम ऑडिटर नहीं है, अब हम लोग बिजनेस रन करने वाले लोग बन गए हैं। ओके सर, सर इस सब्जेक्ट को पढ़ने के फायदे क्या क्या होंगे? बेटा भरपूर फायदे। आप जॉब में जाओगे, आपको फायदा होगा, आप आगे बढ़ोगे। आप प्रैक्टिस करोगे। आपको मैं बता दूं बच्चों, प्रैक्टिस में एक बात खुल के, प्रैक्टिस करने में अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूज कर लेते हैं, आप टॉप 1% ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आ जाएंगे। सच में, मजाक नहीं कर रहा। कहीं ये सोच रहे हो कि जबरदस्ती मोटिवेट कर रहे हो। भाई साहब, बहुत कम सीएज हैं जो इनोवेटिवली प्रैक्टिस को आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं तो ट्रेडिशनली लगे हुए हैं हर कोई। साथ साथ में आप बिजनेस करोगे तो भी फायदा मिलेगा। और आपको पता है, एक मुझे सबसे ज्यादा फायदा इसका कहां पे मिला है? इन्वेस्टिंग में। क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे अच्छा बिजनेस कैसे होता है, तो क्या आप ये देख पाओगे कि ये बंदा अच्छा बिजनेस कर रहा है या नहीं। और जब आप ये देख पाओगे अच्छा बिजनेस कर रहा है या नहीं, तो क्या आप एक इन्वेस्टिंग डिसीजन ले पाओगे, हाँ या ना? आंसर इज यस। वापस आते बच्चों, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज अ कीवर्ड चाहिए मुझे, एकदम मन से निकालो, चैट में लिखो जल्दी से। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? कम ऑन एवरीवन, कौन बताएगा मुझे व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। गेम प्लान, ये कीवर्ड लिख के आना बच्चों। यूज्ड बाय मैनेजमेंट। क्यों करती है मैनेजमेंट यूज? मौका मौका बेटा, मौका मौका। मौका मौका क्या है? MOCCA। MOCCA क्या है? सबसे पहले मार्केट चाहिए अपने को, ऑपरेशंस अच्छे करने हैं, कस्टमर्स का ध्यान रखना है, कंपटीशन से लड़ना है, और आखिरी में अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। डन? बोलिए बोलिए। ये पहली डेफिनेशन बच्चों आपकी, पहली डेफिनेशन आपकी। दूसरे और भी सारे कीवर्ड्स दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। बस बस बस, और भी सारे कीवर्ड्स दूंगा। और इनकी साथ साथ क्या करेंगे हम लोग? हर क्लास के एंड में रिवीजन वीडियो, ताकि आपको दोबारा से टेंशन लेनी ही ना पड़े। एक आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे आप ऑडिट पढ़ रहे हैं, GST पढ़ रहे हैं, IT पढ़ रहे हैं, या फिर SM पढ़ रहे हैं, क्लास के बाद आपको ये नोट्स मिल जाते हैं।
आप तुरंत क्लास के बाद 5 मिनट से 10 मिनट और लगा दिया करो बच्चों, रिवीजन वीडियो देख के, या रिवीजन वीडियो उस समय तक नहीं होती है तो अपने आप ही आपने जो क्लास में पढ़ा होता है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लिया करो कि क्या क्या मैंने कहाँ कहाँ पे बोला था। वो आपको परमानेंट मेमोरी में आपके बाद डाल देगा। डन? करोगे ऐसा? जल्दी बोलो, आ जाओ जी। सो व्हाट इज स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी इज द गेम प्लान यूज्ड बाय मैनेजमेंट, ताकि हम लोग क्या ले पाए, मार्केट पोजीशन ले पाए, अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर पाए, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाए, सक्सेसफुली कॉम्पीट कर पाए और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए। देन नेक्स्ट लाइन क्या है सर स्ट्रैटेजी, और क्या किस तरह से बुला सकते हैं? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। एक बात बच्चों इसको हमेशा समझ लीजिएगा, जब भी मैं स्ट्रैटेजी वर्ड यूज करूं ना, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए। सर क्यों? बेटा आईसीआई ने हर जगह पे यही दर्शाया है कि स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है। अगर मैं प्लान बोलूं ना तो शॉर्ट टर्म सोचिए। फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठ के कौन से कपड़े पहनूं, ये बेटा प्लान है कि स्ट्रैटेजी है? कम ऑन, ये प्लान है कि स्ट्रैटेजी है? जल्दी बताओ। मैं चैट ऑन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग बता दोगे, जल्दी बताओ ये प्लान है कि स्ट्रैटेजी है? जो बातें भी हमने करी उसके हिसाब से बच्चों प्लान है कि स्ट्रैटेजी है? थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा साथ देना बेटा। हाँ जी, ये जो है ये एक प्लान है, बहुत बढ़िया, लेकिन एक कह रहा मजबूरी है। अबे नलायक। हाँ जी, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं कौन सा करियर चूज करूं, मैं कौन सा करियर परस्यू करूं, कौन सा कोर्स परस्यू करूं, मुझे बताओ ये क्या है? दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रैटेजी। हमेशा याद रखें स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट कैसा होता है लॉन्ग रन में। अब मैं आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हम ऑनलाइन एजुकेशन में जाएं या ना जाएं, ये क्या है बेटा? हम ऑनलाइन एजुकेशन में जाएं या ना जाएं, ये क्या है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। ये है स्ट्रैटेजी, राइट? हम अपनी ये बताना डिसीजन कैसा है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन लग रहा है या डे टू डे डिसीजन लग रहा है? हम अपने कोरियर के लिए किस व्यक्ति को चूज करें, हम अपने कोरियर के लिए किस व्यक्ति को चूज करें? ये मेरे लिए एक प्लान है, ये मेरे लिए डे टू डे डिसीजन है, ये मेरे लिए एक स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट? अच्छा, बच्चों को अब ध्यान सुनो बच्चों को हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स दे या फिर हम पीडीएफ सी देते रहे हैं, ये क्या हो सकता है? ये स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकता है कि हम कंप्लीटली ऑनलाइन जाना चाहते हैं, राइट? आइए बच्चों, तो इस तरीके से हमेशा 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 ध्यान रखिएगा कि भाई साहब स्ट्रैटेजी आपकी क्या होती है, लॉन्ग रेंज। ये एक एक कीवर्ड आपको काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा बच्चों आपको एग्जाम में पास होने के लिए। जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं वो सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं आपके, राइट? प्रैक्टिकल डिस्कशन जितना करना है कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए स्टिक करते अपने वर्ड्स पे। तो क्या है स्ट्रैटेजी बच्चों? दूसरा कीवर्ड क्या है आपके लिए? कम ऑन टेल मी। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। किसका? डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, IDD। डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, IDD। इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। सर इनको समझा दो जरा। हाँ बेटा मैं समझा देता हूं। इमेज बच्चों, आप अपनी इमेज कैसी बनाना चाहते हैं, पब्लिक इमेज आप कैसी बनाना चाहते हैं? और आप अपने ऊपर ले लो ना, आप सीए कर रहे हो, वो अपने आप में बच्चों एक बिजनेस है। आपका सीए कंप्लीट करना आपका अपने आप में एक वेंचर है। कम ऑन, यस और नो? और आप भी अपनी एक इमेज बनाना चाहते हो मार्केट में। फिर आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो जिसे टेक्नोलॉजी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, या आप एक टेक सेवी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, राइट? डेस्टिनेशन, अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आप लोग रेवेन्यू टारगेट्स यहां पे सोच सकते हो कि मैं 5 साल में अपना रेवेन्यू डबल करना चाहता हूं, मैं 5 साल में अपना रेवेन्यू डबल करना चाहता हूं। डेस्टिनेशन, राइट? डायरेक्शन, मैं एक इनोवेटिव कंपनी बनना चाहता हूं। इमेज, मैं चाहता हूं कि हमें ऐसे देखा जाए कि हम एक ऐसी कंपनी है जो बड़ी जल्दी से अडॉप्ट कर लेती है चेंजिंग सिचुएशंस को, राइट? इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, IDD। इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। सर इतना सब याद कैसे होगा? होगा बेटा, और यही आपको पास कराएगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। आपको आज जाने से पहले अगर आप तोते की तरह सब कुछ ना बोले तो भाई साहब मैं दोबारा क्लास लेकर तुमसे तोते की तरह बुलवाऊंगा। अल्टीमेट गोल ये कि बुलवाऊंगा, राइट? आ जाओ प्लीज मेरे साथ। हाँ जी, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, वो साथ साथ बोलते रहो। क्या है स्ट्रेटेजी? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। किसका ब्लूप्रिंट बेटा? किसका ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट समझते हैं? अगेन एक प्लान है, किसका? इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन का। आ जाओ मेरे साथ। So, long range blueprint of organization, desired image, direction and destination, that it what it wants to be, image, what it wants to do, direction, and how it wants to do things and where it wants to go. Ultimately आपकी destination, आप image, direction और destination लिख के आ जाएंगे, काम हो जाएगा। डन। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2 बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर एंड मैनेज द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। अब ये बातें हमेशा याद रखिएगा। पूरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बार बार आपको यही सिखाया जाएगा, आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो और उन्हें एक्सप्लॉइट करो। अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो और उन्हें क्या करो? कम ऑन टेल मी, एक्सप्लॉइट करो। फॉर एग्जाम्पल
फ्लिपकार्ट ने इंडिया में अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि भाई ई कॉमर्स बिल्कुल भी नहीं है, उसे एक्सप्लॉइट किया। फॉर एग्जाम्पल एप्पल वालों ने भाई साहब एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि कोई भी बढ़िया अच्छे फ़ोन या कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं है, उन्होंने आईफोन के थ्रू उसको जो है वो एक्सप्लॉइट किया। और ऐसे भर भर के आपको एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाबा रामदेव ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि सारे फिरंगी हिंदुस्तानियों को च्यवनप्राश खिला रहे, हम अपना च्यवनप्राश बनाते हैं, राइट। तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है और उन्हें क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है। मैं कुछ वर्ड्स आपके साथ बोल रहा हूं जो अपने परमानेंट ध्यान रखने हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मेरे साथ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये क्या क्या होते हैं? स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है बेटा, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति है वो बहुत अच्छा खाना बना लेता है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। आसपास मार्केट में कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक क्या है? कम ऑन टेल मी, अपॉर्चुनिटी है ना? बोल दो हाँ के ना, कम ऑन जल्दी बोल दो, है ना? तो ऐसी थ्रेट क्या है? जो बाहर से आ रही है। ICAI ने EIS सब्जेक्ट ही हटा दिया। जो टीचर EIS पढ़ाते थे बेटा, उनके लिए क्या है? थ्रेट। बोल दो हाँ के ना, कम ऑन। वीकनेस, EIS भाई मुझे पढ़ाना ही नहीं आता था, मुझे खुद ही समझ नहीं आता था, ये मेरे लिए क्या है? वीकनेस। गेटिंग अ पॉइंट? तो इस बात को आपने समझना है। ये हमेशा, ये चारों वर्ड्स हमेशा आएंगे, हर पेज पे आपको दिखेंगे बेटा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से हम लोग क्या करते हैं? अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, वीकनेस को मिनिमाइज करते हैं, और थ्रेट को हम लोग जो है फिर से मिनिमाइज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। बार बार बोलो, ये दोस्ती कर लो इनसे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है? चैट में बताओ जरा, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है बेटा? जल्दी बता दो मुझे, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है? चैट ऑन कर रहा हूं, चैट ऑन कर रहा हूं, हाँ बताओ जरा, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है? कम ऑन। इंटरनल, बहुत बढ़िया। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या होती है? कम ऑन टेल मी। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या होती है? एक्सटर्नल। डन, बोल दो। चलिए जी, आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। ओके, अब क्या लिखा है? स्ट्रैटेजी बेसिकली टॉप मैनेजमेंट को एक फ्रेमवर्क देती है। अभी फ्रेमवर्क वर्ड भी बार बार आएगा। स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क इज नथिंग बट अ व्हाट? स्ट्रक्चर। स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट को एक फ्रेमवर्क देती है ताकि वो क्या कर पाए? इवैल्यूएट एंड एक्सप्लॉइट द बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट कर पाए, उन्हें एक्सप्लॉइट कर पाए। महिंद्रा वालों ने देखा कि भाई हिंदुस्तानियों को बहुत ज्यादा चुल है एक ऑफ रोडिंग गाड़ी की, लेकिन हिंदुस्तानियों के पास उतनी अभी परचेजिंग पावर नहीं है कि वो जीप की रूबिकॉन या रैंगलर खरीद पाए। तो बेटा महिंद्रा वालों ने, जिसको थोड़ा बहुत कार इंडस्ट्री की नॉलेज है, महिंद्रा वालों ने फिर क्या निकाला? कम ऑन टेल में, जल्दी बोलिए। थार। आप कभी रूबिकॉन को और थार को खड़ा करके देखिएगा ऐसे साथ में, ऐसे लगेगा आपका मन करेगा मुबारक हो, रूबिकॉन का बेबी हुआ है, ऐसे बोल दोगे आप लोग, राइट। अच्छा, यहाँ पे कोई ऑफेंड ना हो, सर आप इंडियन कंपनी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, केसेस चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में थार बैन है, क्यों? क्योंकि जीप वालों ने केस कर रखा है कि हमारी कॉपी कर ली इन्होंने, राइट। सो मेरा पॉइंट क्या है बच्चों, आप, अच्छा मजे की बात, एक बात बच्चों आपसे और पूछता हूं मैं आगे बढ़ने से पहले, मुझे बताओ कौन कौन सी इंडस्ट्री की आपको भयंकर नॉलेज है? ये बताओ कौन कौन सी इंडस्ट्री की आपको नॉलेज है। मैं चैट ओपन कर रहा हूं। इंडस्ट्री समझते हो आप? बहुत सारे सेम प्लेयर्स मिलकर एक इंडस्ट्री बनाते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री की आपको सबसे जबरदस्त नॉलेज है? गेमिंग, अच्छा, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, बहुत ही बढ़िया, ताकि मैं उसी की एग्जांपल लूं। क्रिकेट, क्रिकेट भी इंडस्ट्री भैया। मैं जो पढ़ पा रहा हूं मैं वो लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो कितनी तेज तेज चैट यहाँ पे चल रही है। टेक, आहा, चलिए शुरू करते हैं। FMCG, पॉलिटिक्स। क्या पॉलिटिक्स में SM यूज होती है? मुझे बताओ, पॉलिटिक्स में SM यूज होती है क्या? अरे भर भर के भाई साहब, भर भर के, पूछो मत तुम। ये क्या था? 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल, ये बेटा SM है। हर घर मोदी, ये SM है बेटा, चिंता मत करो। लैपटॉप्स बंटवा देना, ये SM है। आ जाओ। अच्छा, और स्टॉक मार्केट, ओ माय गॉड, तुम्हें पता है एक इंडस्ट्री जिसकी सबसे भयंकर नॉलेज है, जिसके सारे प्लेयर्स को तुम जानते हो, वो है बेटा CA कोचिंग इंडस्ट्री। क्या बोलते हो, हाँ क्या ना? कम ऑन, यस और नो? इसकी तुम्हें भयंकर नॉलेज है। तो मैं इसके भी कुछ एग्जांपल्स लूंगा बीच बीच में। ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सारे टीचर्स के, बट आप लोग समझ जाना मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना? बोलो हाँ क्या ना? आ जाओ। चलिए, तो वापस आते बच्चों। SM जो है वो क्या करती है? टॉप मैनेजमेंट को एक फ्रेमवर्क देती है ताकि वो इवैल्यूएट और एक्सप्लॉइट कर पाए किसको? अपॉर्चुनिटीज को। प्रिसीव मतलब पहले से ढूंढ पाए, और भाई साहब खत्म कर पाए किनको? थ्रेट्स को।
ये याद रखेंगे हमेशा। और अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर पाए, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ का, और अपनी वीकनेस को कम कर पाए। बार बार ये 4 वर्ड यूज होंगे, बार बार, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। और एसएम का एक ही काम है कि कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट करें, एक्सप्लॉइट करें, कैसे हम लोग थ्रेट्स को पहले से ही पहचान लें, उन्हें मिनिमाइज करें, कैसे अपनी स्ट्रेंथ को हम लोग जो है वो मैक्सिमाइज करें, उनका फुलर यूटिलाइजेशन करें, और कैसे अपनी वीकनेसेस को हम लोग कम कर दें। डन? बोलिए, मेहनत करने को तैयार हो? बोलो हाँ के ना। बस पास हो रहे हो तुम लोग, फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगला, हावर स्ट्रेटजी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, करेक्ट इनकरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्ट्रेटजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। याद रखिए बच्चों, स्ट्रेटजी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती मैनेजमेंट को। क्यों? अरे भाई, मैनेजमेंट यूज करेगी ना स्ट्रेटजी को, दोनों साथ साथ चलेंगे। आप ऐसा थोड़ा ना कर सकते हो, हट जाओ, बस एक पेपर मैंने कुछ लिख दिया, अभी अपने आप ही पेपर उड़ेगा और भाई साहब पूरी कंपनी को हिट बना देगा। नहीं, लोग चाहिए उस पेपर पर लिखे हुए प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, बोल दो, राइट? तो याद रखिए बच्चों, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। ओके, पहला पैराग्राफ पढ़ा है बच्चों, हमने काफी समय लगाया है इसके ऊपर। मैं धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज करवाऊंगा, लेकिन आप याद रखिए, आपको लग रहा होगा सर हम तो सोच रहे थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आप जाओगे यूट्यूब पे सारी वीडियो दिखा के हमें हीरो बना दोगे। नहीं, पास कराऊंगा तुम्हें। और वो कैसे होंगे भाई? वो पास होंगे हम लोग अच्छी तरह से कीवर्ड्स पढ़ के, अच्छी तरह से आईसीआई के स्टडी मैट को पढ़ के। डन? आइए, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? आप बताओ। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? मौका। मौका, MOCCA, मार्केट पोजीशन, ऑपरेशन, सेटिस्फाई द कस्टमर, कॉम्पीट सक्सेसफुली एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। राइट? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है किसका? IDD, इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। बस इतना बोल दो हाँ या ना। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को क्या देती है? फ्रेमवर्क, ताकि मैनेजमेंट क्या कर पाए? अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर पाए। कम ऑन, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर पाए, थ्रेट्स को पहले से ही देख के उन्हें मिनिमाइज कर पाए, अपनी स्ट्रेंथ को फुलर यूटिलाइज कर पाए, और वीकनेसेस को ऑफसेट कर पाए। और आखिरी में जाते जाते, क्या स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट है? आंसर इज नो। ये बच्चों मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया है, ध्यान सुनिए मेरी बात को। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी घबराए ना कि सर हमें तो 15 मिनट लग गए पढ़ने में। देखो भाई, मेहनत करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अब आप मुझे बताओ, क्या आप इसे लेस देन 60 सेकंड्स में रिवाइज कर सकते हो मेरे साथ? लेस देन 60 सेकंड्स में? आंसर इज यस। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, पूरा चैप्टर वन मैं आपको मेहनत से तैयार करवा के मात्र 20 मिनट में रिवाइज करा दूंगा, पूरा, सिर्फ 20 मिनट में। और आप इससे हिसाब लगा लो, 20 मिनट में अगर चैप्टर 1 हो रहा है, चलो 1 घंटे में भी लगा लो, अगर मैं बड़ा टाइम लूँ, मैं तो 20 में करा दूंगा। मैं कह रहा हूँ ऑन एन एवरेज एक चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज हो रहा है। 5 चैप्टर कितने घंटे में रिवाइज हो जाएंगे? बोलना जरा। 5 घंटे में। बताओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, सही बोला था शुरुआत में कि नहीं? 5 घंटे में 50 नंबर का सब्जेक्ट आप लोग रिवाइज करके फेंक दोगे ऐसे, हटा इसको। और वो भी कौन से कीवर्ड्स बेटा? मेरे या आईसीआई के? आईसीएआई के। ओके, बोल दो हाँ के ना। क्वेश्चंस सारे करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। देखो, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, ये टॉपिक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे एमसीक्यू भी पूछ चुके हैं। स्ट्रैटेजी, आप मुझे बताओ, आपकी जो स्ट्रैटेजी थी उनके लिए, पहले उनके लिए बात करेंगे, फिर पढ़ाई के लिए, फिर बिजनेस के लिए। आपकी जो स्ट्रैटेजी थी उनके लिए, क्या बेटा वो परफेक्ट रही? नहीं सर, बात तो उनसे करनी थी, उनके दोस्त से हो गई। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? कैसे मुस्कुरा रहे? तो स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट। फ्लॉलेस क्या होता है? व्हाट इज फ्लॉलेस बेटा? फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑप्टिमल क्या होता है? ऑप्टिमल मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट हो। ओके, तो बताइए, क्या स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस होती है? कम ऑन, यस और नो, जल्दी बताइए, क्या स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस होती है? नो सर, जरा एक एग्जांपल देना कॉर्पोरेट जगत से जहां पे स्ट्रैटेजी बहुत भयंकर तरीके से फेल हुई। नैनो में बसियां जैसे नैन ये तेरे। नैनो बेटा, नैनो। नैनो, रतन टाटा जी का विजन कि भाई साहब हर घर में गाड़ी हो, लेकिन उन्हें पता नहीं था हिंदुस्तानी गाड़ी चलाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए लेता है। कम ऑन, यस और नो। आधे से ज्यादा बार जब हम गाड़ी ले रहे होते, सोचना बच्चों इस बात को, बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। आधे से ज्यादा लोग, आप भी जब कोई बड़ा खर्चा कर रहे होते हो, 90% ऑफ द टाइम्स, खैर अभी आप करोगे जब आपके पास पैसे हो जाएंगे, आप ये सोचते हो कि जब ये गाड़ी लेके मैं निकलूंगा तो लोग कैसे देखेंगे, और फिर आप वो गाड़ी डिसाइड कर रहे होते हो। यू डोंट वॉन्ट दैट बिग कार, यू एक्चुअली वॉन्ट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। दिस इज अ कोट फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ मनी।
राइट। तो याद रखिए बच्चों इस बात को कि जब आप एक्चुअली में ऐसा होता है, आप कोई भी चीज ले रहे होते, आप इवन कोई ड्रेस भी खरीद रहे होते हो, आपके लिए बात कर देता हूं, कोई आप पर्स खरीद रहे हो, कोई बैग खरीद रहे हो, यू ऑलवेज विजुलाइज कैसा लगूंगा मैं उनकी नजरों में जब मैं ये बैग लेकर निकलूंगा। हाँ, राइट। एनीवेज कम बैक टू द पॉइंट बच्चों, कम बैक टू द पॉइंट। मुझे बताइए, क्या स्ट्रैटेजी परफेक्ट होती है? नो। फ्लॉलेस होती है? नो। ऑप्टिमल होती है? नो। राइट। अब ये बात तो कोई भी रट के चला जाएगा, अंदर का मसाला जो है वो कैसे आएगा? इधर देखो बच्चों, इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। दूसरी चीज बच्चों, दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, क्या क्या चीजें हैं जो आपको पास कराएंगी। कीवर्ड्स, दूसरी वर्ड बच्चों आई से आपको हराएगा लैंग्वेज से, और लैंग्वेज में आपको पता है कीवर्ड्स में और लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे बालक होंगे मेरे पास मैसेज भेजेंगे, सर वो प्रैग्मेटिक का मतलब बता दो जरा क्या होता है, आपकी बुक में लिखा है। मेरा मन करता है मैं टेलीग्राम से ऐसे डुबकी लगा के उस पार निकलूं और ऐसे उसका सर ऐसे पकड़ूं और ले कोनी पे कोनी। मैं आपको बच्चों आज एक चीज बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्लीज मेरा साथ दीजिएगा बच्चों। एक ना गूगल बाबा है, गूगल बाबा। गूगल बाबा पे आप कुछ भी लिखोगे ना, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, मैंने लिखा प्रैग्मेटिक, और सिर्फ मैंने प्रैग्मेटिक सर्च किया है। आपको वो बेटा पूरा का पूरा मीनिंग बताएगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन बताएगा। अगर मेरी गलत हो तो वहां से सीख लेंगे आप लोग। और ये प्लीज ये कर लिया करो भाइयों, ये प्लीज कर लिया करो। ये लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे। आओ सुनाता हूं तुम्हें क्या करना है। Pragmatic. प्रैग्मेटिक, कितनी अच्छी बोल रही है। Pragmatic. ओके, तो प्लीज 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 एक देखो, ये अखिलेश कह रहे सर 4500 दिए हैं, हम तो आपसे ही पूछेंगे। देख रहे हो इसको, देख रहे हो? 4500 दिए हैं, तुम्हारे एग्जाम में मैं दिया हूं। नलायक, दुष्ट, पापी, लुच्चे, लफंगे, आवारा। हाँ जी। तो याद रखे बच्चों इस बात को जो मैं बोल रहा हूं आपसे, कि भाई वर्ड मीनिंग देख सकते हैं गूगल पे। यस, इट इज पॉसिबल। यस, बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है। ओके, तो प्लीज बच्चों, प्लीज आपको ये हैबिट बनानी है। आपको पता नहीं ये हैबिट है या नहीं, मेरी तो आज भी हैबिट है। कोई वर्ड दिख जाएगा भाई, गूगल पे डाल के उसकी मीनिंग देखूंगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन को सीखने की कोशिश करूंगा, और दिन में 4-5 बार जो है उसको बोल भी दूंगा। स्वैग भी हो जाता है पूरा पूरा। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, है ना? तो प्लीज बच्चों, अब इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी दैट इट इज व्हाट, कम ऑन, इट इज व्हाट बेटा, फ्लेक्सिबल एंड, हाँ जी, फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। आ जाइए मेरे साथ बच्चों, मैंने आपको सारे एग्जांपल्स देता हूं, चल रहा हूं। क्या स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो सकती है? नहीं, ना पर्सनल लाइफ में, ना प्रोफेशनल लाइफ में, ना बिजनेस में। स्ट्रैटेजी को हमेशा कैसे बनाना चाहिए? फ्लेक्सिबल। ये नहीं तो कोई और सही, ये नहीं तो कोई और से, सच में सच में ये लिखना है बेटा, मैं आपको लिखाऊंगा कैसे। ये नहीं तो कोई और सही। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, अभी बताता हूं बेटा। अब फ्लेक्सिबल और प्रैग्मेटिक का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल, राइट। इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। और क्या क्या हो सकता है? इट डज नॉट प्रिक्लूड। आधे बच्चे सुन के डर गए, प्रिक्लूड, ओह माय गॉड, आई नीड टू गो टू लंदन राइट नाउ। नहीं बेटा, प्रिक्लूड मतलब इग्नोर, एक्सक्लूड, ये ठीक है। इट डज नॉट प्रिक्लूड सेकंड बेस्ट चॉइसेस। लड़कों सुनो, आपकी स्ट्रेटेजी में हमेशा सेकंड बेस्ट चॉइसेस भी कवर होनी चाहिए, राइट। तो आपके बिजनेस में हमेशा सेकंड बेस्ट चॉइसेस भी कवर होनी चाहिए। हमारे पास एक प्रिंटर नहीं, 3 प्रिंटर है। एक नहीं कर पाए तो दूसरे को, दूसरा नहीं कर पाए तो तीसरे को। कोरियर की भी 3-4 एजेंसीज है। गेटिंग माई पॉइंट, कम ऑन, यस और नो? योर स्ट्रैटेजी शुड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, प्रैग्मेटिक। साथ साथ में हमेशा पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना है। नेवर एक्सक्लूड सेकंड बेस्ट चॉइसेस। ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ क्या होता है बच्चों? ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, या इसके बदले ये कर लेंगे। सडन इमरजेंसीज, परवेसिव प्रेशर्स, फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशन। आप बताओ, क्या ऐसे नहीं लग रहा सीए की बात हो रही है? सडन इमरजेंसीज, पेपर है लेकिन उनकी शादी भी आ रही है, बड़े भाई की शादी है, छोटी बहन की शादी है। हाँ, छोटी बहन की भी हो जाती है बेटा सीए वाले बच्चों में तो। कम ऑन, फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। ओके, अखिलेश कह रहे हैं मेरी तो गर्लफ्रेंड की भी हो गई। बहुत ही बढ़िया बेटा, कम ऑन, कम ऑन, जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, साथ में सब बच्चे जुड़ेंगे। मुझे बताओ बेटा, स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होती है, प्रैग्मेटिक होती है, आर्ट ऑफ पॉसिबल है, सेकंड बेस्ट चॉइसेस को एक्सक्लूड नहीं करती है, और इसलिए दैट इज वाई इन अ साउंड स्ट्रेटेजी अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशन एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। मैं आपको स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखाऊं। नेवर एवर ट्राई टू कैलकुलेट कि मैं इतना परसेंट रिटर्न तो कमा ही लूंगा। अगर आप एक परसेंटेज फिक्स कर देते हैं ना, इट मींस आप उसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं। कम ऑन, यस और नो? हमेशा प्रोबेबिलिटी में बात करें बच्चों। फॉर एग्जांपल, मैं 9 से 13% के बीच में रिटर्न निकाल सकता हूं। मैं पेसिमिस्टिक हो गया, अगर मार्केट सही नहीं चली तो 9% फिर भी कर लूंगा, मार्केट ठीक ठाक चली तो मैं 11-12%, बहुत अच्छी चली तो 13-14%।
राइट आपने सेकंड बेस्ट चॉइसेस को कभी भी, हाँ जी, सेकंड बेस्ट चॉइसेस को कभी भी आपने जो है वो प्रिक्लूड यानी एक्सक्लूड नहीं करना है। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, कम ऑन एवरीवन, जल्दी बताओ। हाँ जी बच्चों, मेरे साथ साथ। तो स्ट्रैटेजी का नेचर कैसा है? मैं बोलता हूँ रिजिड। स्ट्रैटेजी का नेचर है रिजिड, कम ऑन, यस और नो? स्ट्रैटेजी का नेचर है रिजिड, कम ऑन, यस और नो? आंसर इज नो। स्ट्रैटेजी का नेचर कैसा है? फ्लेक्सिबल। दूसरा वर्ड बेटा जादुई वर्ड बोलो, जादुई वर्ड बोलो, फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। राइट कभी कभी साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे वालों की तरह भी बिहेव कर लिया करो। राइट सो इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। डन। डज इट इंक्लूड सेकंड चॉइसेस, सेकंड बेस्ट चॉइसेस, और एक्सक्लूड? कम ऑन, इंक्लूड और एक्सक्लूड, इंक्लूड और एक्सक्लूड? It includes, it never excludes the second best choices, trade-offs, and it is full of failures and frustrations and revising the strategy. Done? आ जाइए बच्चों। तो इस तरीके से हमारा एक ये टॉपिक भी तैयार होता है और ये टॉपिक डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके आपको एक और चीज़ बताता हूँ बच्चों, एक और चीज़ बताता हूँ। एप्पल का नाम तो आपने सुना हुआ है, एप्पल का नाम आप सबने सुना हुआ है, बोलो हाँ या ना? मैं कुछ डिवाइसेस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ एप्पल की। कहाँ गया? अभी एक लैपटॉप मंगा के आपको दिखाता हूँ। एप्पल वालों ने क्या किया, चौधरी बन रहे थे, चौधरी बनने में इन्होंने क्या किया बच्चों, ध्यान से, कि आप अपने लैपटॉप में से यूएसबी के जो वो होते ना यूएसबी के पोर्ट्स, वो हटा दिए। कहते हम नहीं देंगे, हम सब कुछ वायरलेस करवाएंगे आपसे। भाई साहब जितने टेक वाले लोग थे सबने इनको इतना इतना इतना, थोड़ा हिंदी वाला वर्ड बोल रहा हूँ, इतना रगड़ा ना इनको। अगली बार इन्होंने लैपटॉप के भैया 4 दे रहे हैं, 4 यूएसबी पोर्ट दे रहे हैं। आप बताओ अगर एप्पल भाई साहब अकड़ में रहता कि मैं नहीं करूंगा, वो छोटे वाला लैपटॉप हमारा कुछ पता है कहाँ पे रखा हुआ है, यहीं कहीं था, देख लेना। हाँ तो 4 दे रहे, 4 भाई साहब अकड़ में रहते तो बताओ क्या होता, मुझे बताओ। तो भाई साहब डूब जाती इनकी नहीं है ना। HDMI, यस, पहले HDMI भी नहीं कहते, HDMI भी नहीं देंगे हम, अब HDMI भी दिया इन्होंने लैपटॉप के अंदर। जस्ट थिंक ओवर इट। राइट तो बच्चों याद रखें, स्ट्रैटेजी कभी भी इनफ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। जिनकी स्ट्रैटेजी इनफ्लेक्सिबल होती है, सोचो टाटा वाले बोलते हैं हम नैनो ही बनाएंगे, कोई ले या ना ले, तो बेटा क्या हो पाता? कुछ भी ना हो पाता, है ना। आ जाओ चलो जी। हाँ अब जैसे USB-C इन iPhone 15, वेरी गुड एग्जांपल। देख रहे हो आप लोग खुद बताओगे, USB-C इन iPhone 15। नोकिया का एग्जांपल लो, नोकिया का क्या हुआ बेटा? बाय बाय हो गया। कोडेक का एग्जांपल लो, कोडेक सुना आपने? कोडेक बचपन में, आपका तो बचपन पता नहीं 2000 वाला है, हमारा बचपन बेटा 1990 वाला था। हमारे बचपन में कैमरा में रील डलती थी और रील डल के फोटो क्लिक होती थी। राइट और उसमें एक ही बार में सही पोज देना होता था, ऐसा नहीं है कि जितनी मर्जी क्लिक कर लो, एक एक फोटो के पैसे होते थे। अब आप सोच के देखो, कोडेक इतनी बड़ी कंपनी कहाँ चली गई? ब्लैकबेरी कहाँ चली गई? नोकिया कहाँ चली गई? बिकॉज देयर स्ट्रैटेजी वॉज नॉट फ्लेक्सिबल। कोडेक लगा रहा नहीं जी नहीं, डिजिटल कैमरे की ऐसी की तैसी, हम तो ऐसी फोटोज क्लिक करवाएंगे। उधर से कैनन, सोनी, सब भाई सब कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये एग्जांपल्स लूं क्लास में कि नहीं, मुझे पहले बता दो, हाँ के ना, जल्दी से बताओ। यही एग्जांपल्स बच्चों। और आप, मैं कह रहा हूं ना कि आप SM को रियल लाइफ में जियो। आपने आप घर में जितने प्रोडक्ट, एक काम करना, आपका होमवर्क मैं देता हूं आपको, रियल होमवर्क, सुबह से लेकर रात तक सोने तक जितने प्रोडक्ट्स यूज करते हो सबकी लिस्ट बना लो और देखो सब क्या क्या स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। और जो जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उसमें तो सबसे ज्यादा लिस्ट में मैं ही आने वाला हूँ। तुम सुबह मेरे साथ आते हो SM, फिर पढ़ते हो GST, फिर पढ़ते हो ऑडिट, फिर बीच में नितिन सर के पास FM के लिए चले जाते हो। एनीवेज, जियो बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल अमन ने दिया। जियो हर जगह पे आप देखेंगे भाई साहब कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट छुपी हुई है। डन। आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, साथ दीजिएगा जरा। आज का बच्चों एक और बढ़िया टॉपिक जिससे मैं आपको सीधा क्वेश्चन बैंक पे ले चलूंगा इस टॉपिक के बाद। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। सर ये प्रोएक्टिव और रिएक्टिव होता क्या है? सुनो बेटा, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। व्हाट इज प्रोएक्टिव? एक्टिंग इन एडवांस। व्हाट इज रिएक्टिव? पहले रायता फैलने दो फिर समेटेंगे। प्रोएक्टिव रायता फैलने नहीं देंगे, सिंपल भाषा में। राइट प्रोएक्टिव भैया पहले से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, मॉक टेस्ट दे लो। रिएक्टिव कितने दिन बचे, नंबर ऑफ पेजेस बता, डिवाइड कर, अब देखता हूं। कम ऑन, यस और नो? बोलो हाँ कहना। प्रोएक्टिव भैया पहले से मार्केट रिसर्च कर लो प्रॉपर और मार्केट रिसर्च के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करो। रिएक्टिव मार्केट रिसर्च किसी और ने कर ली, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मार्केट आगे बढ़ चुकी, अब तुम जाग रहे हो, चलो हम भी ऐसा कुछ करते हैं। चलो अब बता दो, जनरली स्पीकिंग ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। जनरली स्पीकिंग ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? ऑब्वियसली प्रोएक्टिव। आप लोग अपनी लाइफ में कैसे हो बेटा? आप लोग अपनी लाइफ में कैसे हो? सच्ची सच्ची बोलो, सच्ची सच्ची, बिल्कुल सच्ची सच्ची। ना
ना आप प्रोएक्टिव हो ना आप रिएक्टिव हो, यू आर यूजिंग अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिवनेस एंड रिएक्टिवनेस। डिपेंड करता है, उनसे मिलने जाना है 4 घंटे पहले तैयारी, क्लास में आना है 8 बजे की क्लास है 7:59 पे कहा है ना बेटा। तो ध्यान से मेरी बात को सुने बच्चों, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, प्रोएक्टिव एक्टिंग इन एडवांस, रिएक्टिव एक्टिंग in reaction to something which has already happened. And what kind of strategy a company must use? Please listen to me very carefully. The company must use blend, keyword, the company must use blend मतलब mixture. Sir, why mixture? आप मुझे बताएं, क्या एक कंपनी पूरा फ्यूचर एंटिसिपेट कर सकती है? क्या एक कंपनी पूरा फ्यूचर एंटिसिपेट कर सकती है? कम ऑन, यस और नो, जल्दी बोलो। काश ऐसा हो सकता तो बात ही क्या थी। किसी ने सोचा था एक दिन हम लोग मार्च में आराम से बढ़िया बढ़िया धीमी धीमी धूप में बैठे होंगे और वहां चाइना में कोई चमगादड़ खा लेगा और पूरी दुनिया में आग लग जाएगी? किसी ने सोचा था? मुझे बताओ। आंसर इज नो, राइट। किसी ने सोचा था कि भाई साहब एक दिन हर टीचर को यूट्यूब पे जरूर आना पड़ेगा? नहीं सोचा था। किसी ने सोचा था कि भाई साहब हम लोग इंटरनेट के लिए तरसते थे? एक दोस्त होता था जिसके पास भाई एयरटेल का 1 GB डेटा होता था, कुछ लोग उससे दोस्ती इसलिए करते थे कि हॉटस्पॉट देगा ये, लेकिन एक दिन जियो आएगा, नहा लो इंटरनेट से, उड़ेल लो सारा अपने ऊपर। नहीं। जब, एक बात सुनो बच्चों, एयरटेल ने जियो के रिस्पॉन्स में जब स्ट्रैटेजी बनाई थी, एयरटेल ने जियो के रिस्पॉन्स में जब स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो कौन सी थी? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। वेरी गुड, रिएक्टिव। गेटिंग अ पॉइंट? कम ऑन, यस और नो। लेकिन एयरटेल ने पहले अपनी भी तो कोई स्ट्रैटेजी बना रखी होगी ना, कोई लड़की वो ले आते थे कि यहाँ भी नेटवर्क आ रहा है, वहां भी नेटवर्क आ रहा है, टना, याद है कि नहीं? वो लद्दाख में पहुंचे, नेटवर्क आ रहा है जी, राइट। तो आप याद रखिए इस बात को कि भाई आपको दोनों तरह की स्ट्रैटेजी यूज करनी है, प्रोएक्टिव भी और रिएक्टिव भी। सिर्फ प्रोएक्टिव से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रिएक्टिव से भी काम नहीं चलेगा। यू हैव टू यूज अ ब्लेंड, यू हैव टू यूज अ ब्लेंड। प्रोएक्टिव उनके लिए जो चीजें आप एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, कम ऑन, प्रोएक्टिव उनके लिए जो चीजें आप एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, रिएक्टिव उनके लिए जो अनएंटिसिपेटेड चीजें थी, यानी जिनको आप सोच नहीं पाए थे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलिए। डन? आ जाइए, आ जाइए बच्चों, आ जाइए, जरा पढ़ते हैं। अ कंपनी स्ट्रेटेजी, कीवर्ड इज टिपिकली अ, कम ऑन, टिपिकली अ व्हाट? कम ऑन टेल मी, कीवर्ड बोलो बेटा, कीवर्ड। ब्लेंड। ब्लेंड ऑफ व्हाट? प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर, ताकि वो अपनी मार्केट पोजीशन इंप्रूव कर पाए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए। एंड रिएक्शंस किसको? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन। व्हाट कैन बी एन फ्रेश मार्केट कंडीशन? न्यू कंपटीशन। जियो वाज अ फ्रेश मार्केट कंडीशन। एयरटेल आराम से कहता है इनका खून चूस दूंगा, इनको ना 300 रुपए में 1 GB डेटा दिया करूंगा। लेकिन क्या मार्केट में कंडीशंस बदली? हाँ। मुकेश अंबानी के लड़के का अफेयर हुआ, उसको मोबाइल फोन में बात करनी थी, उन्होंने कंपनी खोल डाली, जियो, ले कर ले जितनी बजे बात कर ले। उनका ऐसा ही है, उनकी शादी के बाद उनके बच्चों को बेबी होने वाले थे, हैमलेस खरीद लिया उन्होंने, वो अलग खेल रहे बेटा। ये जिसको समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। माई पॉइंट इज बच्चों कि आप लोग प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं किसके लिए? अपनी मार्केट पोजीशन लेने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं किसके लिए? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स के लिए और फ्रेश मार्केट कंडीशंस के लिए। इन अदर वर्ड्स, एक कंपनी क्या यूज करती है? बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव टू कोप अप विद अनसर्टेन बिजनेस एनवायरमेंट। इज दैट क्लियर? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। याद रखिए बच्चों, never say कि only proactive strategy is used, never say only reactive strategy must be used. We must use a blend of proactive and reactive, but generally speaking which one is better? Generally speaking which one is better? Come on, which one is better? Proactive. Very good. याद रखेंगे इस बात को। तो आप लोग, अच्छा फिर से बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप एसएम के हर कॉन्सेप्ट को अपनी स्टूडेंट लाइफ में लगा के देखिए, आप कामयाब हो जाएंगे, पक्की बात है। अब बताओ आपको कैसी कैसी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए स्टडीज में, प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। व्हाट इज प्रोएक्टिव? भैया सब कुछ प्लान करके रखो, सारी क्लासेस ढंग से अटेंड करो, मॉक टेस्ट दो। व्हाट इज रिएक्टिव? बीच में अगर किसी की शादी आ गई, कोई त्यौहार आ गया, उसमें अगर कोई टाइम वेस्ट हो गया, तो भाई साहब उस अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट को भी हम लोग जो है वो स्ट्रैटेजी के थ्रू कवर कर पाए। कम ऑन, यस और नो? बोल दो हाँ के ना। ओके, चलिए आ जाइए बच्चों। अच्छा, एप्पल ने पहले यूएसबी सी पोर्ट नहीं डाले, ये आगे बच्चों लैपटॉप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये मैकबुक प्रो है, इसमें आपको दिख रहा होगा 2 यूएसबी सी पोर्ट है। इसके बाद इन्होंने यूएसबी सी पोर्ट और कहीं देना ही बंद कर दिए, या यूएसबी पोर्ट्स हटा दिए, एचडीएमआई हटा दिया। व्हाट वाज दिस? प्रोएक्टिव हो रहे थे, ज़्यादा प्रोएक्टिव हो रहे थे कि हम भाई साहब देखो बहुत ज़्यादा जो है वायरलेस चीज़ों को प्रमोट करेंगे। फिर बेटा लोगों ने इनको धमकाया, समझाया, और फिर ये देखो इनके बाद इन्होंने जो मैकबुक निकाले उसमें 2 यूएसबी सी यहाँ पे,
कार्ड रीडर भी डाल दिया इन्होंने और साथ में HDMI पोर्ट भी डाल दिया इन्होंने। ये कौन सी स्ट्रैटेजी बेटा, कम ऑन, ये कौन सी स्ट्रैटेजी, जल्दी बताओ। रिएक्टिव। USB-C नहीं दे रहे थे आईफोन वाले चार्जिंग के लिए, कहते हम अपना लाइटनिंग पोर्ट चलाएंगे, गिर ना जाए बस से, लाइटनिंग पोर्ट चलाएंगे। यूके वालों ने बोला अगर लाइटनिंग पोर्ट चलाओगे यहां तुम्हारा फोन बिक नहीं पाएगा, पता है आपको ये बात। तो चुपचाप उन्होंने क्या लगा दिया, USB-C लगाना क्या था, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बेटा। सैमसंग गूगल पहले दिन से भाई साहब USB-C के लिए चलने लग गए, उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। कम ऑन, यस और नो, आ जाओ, याद रखेंगे। आइए मेरे साथ बच्चों, मेरे साथ प्लीज। कंपनी स्ट्रैटेजी में ब्लेंड होता है किसका, प्रोएक्टिव एज वेल एज, कम ऑन, प्रोएक्टिव एज वेल एज व्हाट, रिएक्शंस। प्रोएक्टिव हम क्यों लगाते हैं, मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। रिएक्शन हम कब देते हैं, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट ऑफ फ्रेश मार्केट कंडीशन के लिए। कंपनी को दोनों यूज करनी चाहिए, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव कैसी होती है, प्लान्ड होती है। रिएक्टिव कैसी होती है, अडॉप्टिव होती है। कीवर्ड्स, प्रोएक्टिव कैसी होती है बेटा, प्लान्ड होती है, और रिएक्टिव कैसी होती है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। रिएक्टिव कैसे होती है, अडॉप्टिव होती है। ओके अच्छा जी। कैन अ बिजनेस ऑलवेज प्लान ऑल दी स्ट्रेटेजीज इन एडवांस, कम ऑन टेल मी, कैन अ बिजनेस ऑलवेज प्लान ऑल दी स्ट्रेटेजीज इन एडवांस। नहीं सर, नहीं। देखिए, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ऑलवेज प्लान ऑल दी स्ट्रेटेजी इन एडवांस एंड ऑफन नीड टू ब्लेंड प्लान एज वेल एज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ के ना। अब जरा मैं आपको क्वेश्चंस का दर्शन कराता हूं बच्चों। ये देखो, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, डिस्कस। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8, ये 8 बार तो मैं आपको सिर्फ ओल्ड कोर्स में दिखा रहा हूं। उससे पहले भी एक ओल्ड कोर्स था 2018 से पहले, उसमें कम से कम 15 बार लगा लो, यानी 23 बार ये क्वेश्चन ICAI पूछ चुका है आपसे, और अभी भी ये टॉपिक आपके बुक में है। क्या लगता है ये आएगा या नहीं आएगा, मुझे बताओ। नागिन क्वेश्चन है बच्चों, नागिन क्वेश्चन। इसी को देखो बदल के कैसे पूछते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन देखना बच्चों, एक केस स्टडी बना के पूछ रहे हैं। यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स आर सक्सेसफुली कंपीटिंग इन बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना। ओ माय गॉड, दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूं, यूपी बिहार लूटने। यमी हैज बीन पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट। लो भाई लो, यमी और टेस्टी फूड भाई दो लोग जो है कॉम्पीट कर रहे हैं रेडी टू ईट फूड बनाने के लिए पटना में। यमी जो है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता रहता है। दीज प्रोडक्ट विल गिव देम गुड सेल। However, Tasty Food will introduce similar products in reaction to the product introduced by Yummy Foods, taking away the advantage gained by the former. आपने बताना है कि भाई कौन सी अप्रोच लगा रहा है। यमी क्या कर रहा है, यमी क्या कर रहा है, यमी क्या कर रहा है, कम ऑन सब बच्चे चैट में आंसर दे। यमी क्या कर रहा है, यमी लगा रहा है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और टेस्टी लगा रहा है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। जनरली कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी होती है बेटा, जनरली कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, कम ऑन टेल मी। प्रोएक्टिव ज्यादा अच्छी होती है। एक कंपनी को क्या यूज करना चाहिए, कीवर्ड बोलो, एक कंपनी को क्या यूज करना चाहिए, ब्लेंड यूज करना चाहिए, प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव का। प्रोएक्टिव प्लान होती है, प्रोएक्टिव प्लान होती है, और रिएक्टिव अडॉप्टिव होती है। प्रोएक्टिव प्लान होती है और रिएक्टिव कैसी होती है बेटा, अडॉप्टिव होती है। प्रोएक्टिव मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं, और रिएक्टिव अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट और चेंज इन एनवायरनमेंट के लिए यूज करते हैं। क्या बोलती पब्लिक, सर इसका आंसर भी तो पढ़ाओ। हाँ बेटा हाँ, आपको मैं इसका आंसर भी पढ़ा देता हूँ, डोंट वरी एट ऑल, ताकि आपको लग जाए, पता दिख जाए कि हम लोग क्वेश्चन बैंक आपको कैसे देने वाले हैं। और पढ़ाने की अप्रोच बच्चों ऐसी ही रहेगी। आज थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास है हमारी। पढ़ाने की अप्रोच हमारी ओवरऑल कैसी रहने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट दीजिए जरा, मैं पहले एक बार क्वेश्चन बैंक आपके लिए ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। पढ़ाने की अप्रोच बच्चों हमारी ऐसे रहने वाली है, टॉपिक पढ़ेंगे, उसके आज तक के जितने जहां पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे कवर कर लेंगे। सिंपल अप्रोच रखेंगे। हमारा एक ही टारगेट है कि आप लोगों को जो है वो अच्छे नंबर दिलाने हैं एग्जाम में। ये लीजिए, ये रहा यमी फूड वाला क्वेश्चन। देखिए बच्चों आंसर कैसे लिखा हुआ है, जरा साथ में जुड़िएगा। यमी फूड इज प्रोएक्टिव इन इट्स अप्रोच, ऑन द अदर हैंड टेस्टी फूड इज रिएक्टिव। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इज प्लान्ड स्ट्रेटेजी, whereas reactive strategy is adaptive strategy. कंपनी स्ट्रेटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर, ताकि वो कंपनी की मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधार पाए। एंड रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन, यानी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी की बात यहाँ पे हो रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स परमिट करें तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, मुझे बताओ जल्दी बोलो। हमेशा हमें क्या करना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज परमिट करें, वेरी गुड, हमेशा हमें प्रोएक्टिव बनानी चाहिए रादर देन रिएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव इन एस्पेक्ट सच एज इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट विल गिव यू एडवांटेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर।
अगर आप नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली कस्टमर के माइंड में एडवांटेज मिलेगी। क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी कंबाइंस प्रोडक्टिव प्लान्स एंड अडॉप्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि यमी फूड को भी हम लोग सेशन दे रहे हैं कि यमी वालों तुम भी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी जो है वो अपना सकते हो। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग जो है बड़े आराम से करके आ जाएंगे। बोल दो हाँ के ना। अप्रोच पढ़ने की यही रहेगी, फालतू की बातें कम, टॉपिक पे रहेंगे, कीवर्ड्स पे रहेंगे, कैसे एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है वो सब डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। डन। अगर आपको और इंटरेस्ट है बिजनेस के बारे में बात करने की तो हम क्लास के बाद रुक के आपको और एग्जांपल्स दे दिया करेंगे। ओके, बोलिए। हर टॉपिक को बच्चों मैं आपकी जनरल लाइफ से कनेक्ट करूंगा, हर टॉपिक को मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से और साथ साथ में एक बिजनेस के एग्जाम्पल से भी कनेक्ट करके बताता जाऊंगा, ताकि आप कभी भी कुछ भी भूले ना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोल दो। आ जाओ जी, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। फिर एक बार जुड़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस देखने के लिए। ये कमल स्वीट कॉर्नर वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है कि भाई एक बंदा जो है पहले से कोई समोसा वमोसा लॉन्च कर देता है, दही दही समोसा कुछ था इसके अंदर, और फिर दूसरे वाला उसे देख के लॉन्च करता है। तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव आप लोग बता सकते हैं? कम ऑन, जल्दी बोलिए, बोलिए, आ जाइए। अलबेला फूड्स भी बच्चों ऐसा ही है, ये सेम क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो पूछे गए हैं, तो हम लोग उसको जो है वैसे ही आंसर कर देंगे। सबके आंसर्स आपको क्वेश्चन बैंक में लिखे हुए मिलेंगे। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है? मैनेजमेंट। बोलिए वो टॉपिक क्या है, जल्दी बताइए। मैनेजमेंट। क्योंकि हमें पढ़ना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हमने पहले समझा स्ट्रैटेजी को, अब हम समझ रहे हैं मैनेजमेंट को, और उसके बाद हम लोग समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के टॉपिक से एज सच बहुत बार आईसीए ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। पहले 2 मिनट कुछ बोलता हूं और फिर उसके बाद आपको रीड करवाता हूं। मैनेजमेंट को आप 2 पार्ट्स में बांट के डिवाइड कर सकते हैं। एक वो ग्रुप जो कंपनी को आगे बढ़ाता है, और एक फंक्शंस, जैसे आपने बचपन में बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। तो आप मैनेजमेंट को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कंपनी को आगे बढ़ाएगा, और एक वो फंक्शंस जिनको हम लोग जो है अप्लाई करके कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो 2 पार्ट्स में इसको डिफाइन कर रखा है। एग्जाम इंपॉर्टेंस अगर आप मुझसे पूछे तो जो टॉपिक्स अभी हम पढ़ के आ रहे थे उनकी एकदम, अगर मैं 10 मार्क्स की बात करूं, मतलब 10 की अगर मैं बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10 इंपॉर्टेंस है इनकी। इस वाले टॉपिक की बच्चों इंपॉर्टेंस जो है वो समवेयर अराउंड 3 आउट ऑफ 10 है। मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बताता चलूंगा हर टॉपिक की कि कौन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। छोड़ेंगे नहीं, रिवाइज इसको भी अच्छे से कर लेंगे। डन, बोलो, आ जाओ। हाँ, कईयों को ऑडिट याद आ रहा होगा। हाँ बेटा, ऑडिट में मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती है जिनके ऊपर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट मत करने लग जाना, यहाँ सिर्फ मैनेजमेंट कह के ही बात कर लेना। आ जाओ जी। मैनेजमेंट को हम लोग 2 सेंस में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो वो की ग्रुप जो क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एडी 91 की बात करूं तो हमारे जो टीम के लोग हैं, जैसे कि मैं हो गया, वृंदा मैम हो गई, या काजल मैम हो गई, प्रियांशी मैम हो गई, रिचा मैम हो गई, हम सारे लोग मिलके क्या बनते हैं एडी 91 की? कमांड टेल मी, जल्दी बोलिए। मैनेजमेंट, राइट। बोल दो हाँ के ना। बहुत सारे लोग हैं, कहीं कोई मेरा ऑफिस से वीडियो देख रहा हो, बोले मेरा नाम क्यों नहीं लिया? भाई सब टॉप मैनेजमेंट हो तुम, मैं ही इंप्लॉय हूँ, बस सुनो मेरी बात को ध्यान से। हाँ जी, पॉइंट यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट को हम 2 सेंस में डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, की ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाता है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। पर्पसफुल और प्रोडक्टिव, पर्पसफुल और प्रोडक्टिव। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। अच्छा, दूसरी बात बच्चों आपने क्या ध्यान रखनी है, यही वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, साथ में लेके आते हैं डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को। मेरे साथ, दे ब्रिंग टुगेदर द डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जब भी बच्चों जीवन में रिसोर्सेज की बात आ जाए, मैन, मनी, मटीरियल, टाइम, मैन, मनी, मटीरियल, टाइम, और टेक्नोलॉजी, मैन, मनी, मटीरियल, टाइम, टेक्नोलॉजी, ये रिसोर्सेज डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मैनेजमेंट का एक काम होता है कि इन रिसोर्सेज को एक साथ लेके आ जाए। आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। मैनेजमेंट को 2 टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, की ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाता है? पर्पसफुल और प्रोडक्टिव, पर्पसफुल और प्रोडक्टिव। दूसरी बात, यही ग्रुप है जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को साथ में लेके आता है। और जब भी रिसोर्सेज की बात चल जाए, मैन, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी और टाइम भी आप लोग लिख के आ सकते हैं। डन, बोल दो हाँ के ना। आ जाओ। दूसरा एस्पेक्ट क्या है बच्चों इसका? मैनेजमेंट कभी कभी हम लोग फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं, फंक्शंस एंड प्रोसेसेस जो हम लोग लगाते हैं टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से होते हैं फंक्शन? नॉस्टैल्जिक फील करो बेटा, बिजनेस स्टडीज पार्ट 1, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग।
आज तक इससे कोई क्वेश्चन आया क्या? नहीं आया है। लेकिन आपको पता है मैनेजमेंट को हम लोग कितने सेंस में डिवाइड कर सकते हैं? 2। एक तो ग्रुप ऑफ पीपल, एक क्या कमांड टेल में जल्दी बोलिए, ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, पर्पसफुल प्रोडक्टिव बनाते हैं, डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को एक साथ लेके आते हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से, रिसोर्सेज कौन कौन से, कमांड टेल में जल्दी बोलिए, मैन, मनी, मटीरियल, टाइम, टेक्नोलॉजी। डन। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक बात और छोटी सी, और वो छोटी सी बात क्या है, कमांड टेल में जल्दी बताइए मुझे कि भाई हम इनको मैनेजमेंट को फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शंस एंड प्रोसेसेस जो यूज किए जाते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एंड व्हाट आर दी फंक्शंस? कम ऑन, ये तो याद होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डन। इजी इजी टॉपिक, कोई इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आगे पूछ ले तो हमने तैयार कर लिया है। डन। आ जाओ जी, अब आते हैं बच्चों सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इसे मैं दूंगा बेटा 5 स्टार, 10 आउट ऑफ 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बार बार लगातार, बल्कि इस पे हम लोग क्या करेंगे, याद है ना आप लोगों को क्या करते हैं? दोनों हाथ हवा में लहराओ बेटा और बोलो आएगा आएगा आएगा। ये आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आने के भयंकर चांसेस हैं। इसको आप लोग एक काम कर सकते हैं, इस पे आप लोग बच्चों करण अर्जुन लगा सकते हैं और मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है ना? आ जाइए। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि मैं आपको ये बता चुका हूं। आपने सीए करने से पहले क्या बनाया था मुझे बताओ बेटा? विजन। फिर आपने क्या सेट किए थे? ऑब्जेक्टिव्स। फिर आपने क्या बनाई? स्ट्रैटेजी। फिर आपने उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया और फिर धीरे धीरे उसमें आप लोग क्या करते रहे? एडजस्टमेंट्स। याद है ना, इंटर की कोचिंग भी 12th वाले भैया के पास लेने पहुंच गए थे, फिर वहां पे समझ नहीं आया तो फिर आपने उसमें क्या करी? एडजस्टमेंट। और जिंदगी में हर चीज में ये होता है, पहले आप एक क्या बनाते हैं? विजन। फिर उसे किस में तोड़ लेते हैं? ऑब्जेक्टिव्स में। फिर आप उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या बना रहे होते हो? एक स्ट्रैटेजी। और फिर उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हो, इंप्लीमेंट करके फिर आप लोग बेटा उसे क्या करते हो? धीरे धीरे फाइन ट्यून करते हो, एडजस्ट करते हो कि ये नहीं तो ये सही। डन। बोल दो हाँ के ना। जो बच्चे चैट में ऑडिट की बात कर रहे हैं उन्हें पाप चढ़ेगा। ऑडिट की क्लास शाम को 5:30 बजे तब बात करना, नालायक। ओके, आ जाओ मेरे साथ साथ। हाँ जी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बच्चों क्या है? इट्स अ मैनेजरल प्रोसेस। मेरे साथ कीवर्ड, इट्स अ मैनेजरल प्रोसेस। और मैनेजरल प्रोसेस के बाद 5 चीजें याद रख सकते हो बिना देखे। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं एसएम में? विजन, वेयर वी वांट टू गो। फिर विजन के बाद क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेटा हम क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी। फिर स्ट्रैटेजी सिर्फ बना के तो कुछ नहीं होगा, उसे हम क्या करते हैं? इंप्लीमेंट। और फिर इंप्लीमेंट करने के बाद हम उसे क्या करते हैं? एडजस्ट। डन। बोलिए। और याद रखें, पूरी जीवन भर याद रखिएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1, आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर, आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर। एंड नंबर 2, हमने एनवायरनमेंट के बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ बदलना है। डन। बोलिए। और बच्चों इस आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर को अगर मैं एक वर्ड दूं, अगर मैं एक टेक्निकल टर्म दूं, वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पहली बार आपको लोगों के सामने बोल रहा हूं, बहुत बार यूज करूंगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, CA, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आउट परफॉर्मिंग द कॉम्पिटिटर। वॉरेन बफे की भाषा में अगर बोलूं तो वॉरेन बफे साहब इसको बुलाते हैं मोट, MOAT, मोट, MOAT। इन्वेस्टिंग की दुनिया में मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास सस्टेनेबल मोट्स हैं, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सर सस्टेनेबल का मतलब क्या है? यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसी ना हो जो जल्दी से छीनी जा सकती हो। अगर मेरे पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और आप मुझसे वो छीन सकते हैं तो बेटा मेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन ऐसी कंपनीज जिनके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव लॉन्ग लास्टिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उन कंपनीज में क्या आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आंसर इज यस। सर इसके और एग्जांपल दो। बेटा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का टॉपिक आएगा तब दे दूंगा, अभी के लिए बस याद रखें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 2 मेन गोल होते हैं, आउट परफॉर्मिंग द कॉम्पिटिटर नंबर 1 एंड नंबर 2 चेंज विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। डन। आउट परफॉर्मिंग द कॉम्पिटिटर को हम लोग टेक्निकली क्या बुलाएंगे? अपनी अपनी आज के बाद आज क्लास में क्या बुलाने वाले? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। डन। आ जाइए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओहो, कई बच्चे नॉस्टैल्जिक हो गए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऐसे 200 उया कासा। याद आ रहा है? हाँ या ना? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होता था बेटा इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव का ऑडिटर? और इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव ऑडिटर नहीं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता था? हाँ हाँ, बस ठीक है, समझ गया मैं। रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, है ना? एनीवेज चलिए वापस आते हैं। तो हमारे पास एसएम का बच्चों क्या है? एसएम का हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है? बहुत सिंपल। नंबर 1, टू क्रिएट व्हाट? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या बेटा? आउट परफॉर्मिंग द कॉम्पिटिटर इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस।
डन। एंड टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जब भी भूल जाओ वापस आ जाओ और 2 वर्ड याद कर लो कि भाई एसएम के 2 मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। टू क्रिएट व्हाट, कम ऑन टेल मी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? आउट परफॉर्मिंग द कॉम्पिटिटर। एंड देन टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। डन। बोलिए, ये लाइन बच्चों मैंने ऐसी आपके स्टडी मैट से लिख दी है, जस्ट मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। एसएम को पहले बिजनेस पॉलिसी बोला जाता था। एसएम को पहले बिजनेस पॉलिसी बोला जाता था और एसएम के अंदर था क्या? फिर से वही वर्ड्स आएंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करके उसमें से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को ढूंढना और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को यूज करते हुए सर्वाइवल और ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बनाना। फिर से बोल रहा हूं, काम की बात नहीं है, एग्जाम के लिए सुन लो बस। पहले एसएम को बिजनेस पॉलिसी बोला जाता था, उसके अंदर करते क्या थे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करके, याद है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या मिलेगा? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। और फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजीज बनाना सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना। ये लाइन मैंने एसएम से आपके स्टडी मटेरियल से डाल दी है बच्चों, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बस याद रखिए, एसएम को पहले बिजनेस पॉलिसी बनाते थे जिसमें हम लोग इवैल्यूएट करते थे एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को इन द लाइट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और फिर स्ट्रैटेजी बनाते थे सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए। जिंदा कैसे रहें और आगे कैसे बढ़े। स्वॉट एनालिसिस अभी नहीं आएगा, वो बाद में आएगा बच्चों, उसको बाद में देखेंगे। आइए एक टॉपिक और पढ़ते, बस आज का आखिरी टॉपिक है बच्चों, बस पक्का, प्रॉमिस। साथ में हो, जल्दी बोलो हाँ के ना, जल्दी से बोलो। एक टॉपिक और करेंगे, यस और नो। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है एक चैप्टर एक दिन में करा दो। हाँ बेटा, एक चैप्टर एक दिन में करा देंगे। बस आज की क्लास थोड़ी सी लंबी करो, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा स्लो पढ़ाया बच्चों मैंने शुरू में, फिर उसके बाद बढ़िया से हो जाएगा सब कुछ। आ जाइए, आपके 1 घंटे की क्लास होगी रोज, आज बस आपसे एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं थोड़ा सा। आओ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताओ सर। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सुनो भाई, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर एक बार बताओ, सच बताना, कभी प्यार में पड़े हो? सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर, वो भी पब्लिकली सर। बेटा मैं लड़कों से बात कर रहा हूँ, लड़कों से बात कर, देखो मैं लड़कों को ज्यादा समझ सकता हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात को? लड़कियों को मैं कम समझ पाता हूँ, और लड़कियों को कौन ही समझ पाया है। एक किताब लिखी गई, व्हाट अ मैन नोज अबाउट वुमेन, सिर्फ कवर पेज ही था बस बेटा, समझ गए ना आंसर क्या था? नथिंग, है ना? तो प्लीज 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 प्लीज, जब मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनी, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ बच्चों। मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड मुझसे सीनियर थी, मैं 12th में था, वो सीए फाउंडेशन में थी। उसी ने बच्चों मुझे डायरेक्शन दी कि सीए कर ले, और उसी ने मुझे प्रोएक्टिव बनाया कि भाई सुबह समय पर उठाकर अच्छे से पढ़ाई किया कर। मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत वीक थी, उसने डिसीजन मेकिंग भी सिखाई। बेटा पहले प्यार के एडवांटेज बता रहा हूं, अपने पहले प्यार के एडवांटेज क्या क्या हुआ था। सबसे पहले उसने डायरेक्शन दी कि सीए करेगा तू तो। फिर बेटा उसने मुझे प्रोएक्टिव बनाया कि सूरज निकलने से पहले तू उगा करेगा। फिर उसने मुझे बोला कि भाई डिसीजन अपने ढंग से ले। कम ऑन, यस और नो, क्या ये बातें क्लियर है आपको? जल्दी बता दो, बोलो हाँ के ना। फिर भाई उसने मुझे यही बताया कि सीए बनने के बाद फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल है, सीए बनने के बाद फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और क्योंकि मेरी सीनियर थी, कॉलेज में थी भाई, वो कहीं लड़ाई होती थी मैं उसको भी ले जाता, चल मिलकर लड़ेंगे। डन, बोल दो हाँ के ना, बोल दो। क्योंकि मेरी सीनियर थी बेटा, कहीं भी लड़ाई हो जाए मैं उसको ले जाता अपने साथ में। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारे लड़के कनेक्ट कर पाएंगे, पहले प्यार की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं होती बेटा, लेकिन पहला प्यार जाते जाते आपके अंदर की कोर कॉम्पिटेंसी जगा के चला जाता है। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब आपके अंदर जो यूनिक बातें होती है ना, वो आपको पता चल जाती है कि आप किस लायक हो। एक बार शुरू से सारी बातें बताता हूं, पहले प्यार में क्या क्या हुआ था मेरे साथ, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, याद रखें। पहले प्यार ने बच्चों मुझे डायरेक्शन दी थी, डायरेक्शन तू सीए करेगा, ठीक है। फिर उसने मुझे प्रोएक्टिव बनाया कि सुबह जल्दी उठाकर। फिर उसने मेरी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग कर दी। यहां तक क्लियर है? बोल दो हाँ के ना। फ्यूचर दिखाया, फ्यूचर बोलो बेटा, क्या दिखाया? फ्यूचर। लड़ाई हो जाती थी, साथ में चलती थी बेटा, लेकिन पहले प्यार की उम्र बहुत कम थी। और आखिरी बात बच्चों, उसी की वजह से, याद है आपने रॉकस्टार देखी है? प्यार की वजह से तो बेटा रॉकस्टार बना था, उसी ने कोर कॉम्पिटेंसीज जो है वो जगाई थी, राइट। अब कई बच्चे ऑफेंड हो रहे होंगे, सर पढ़ाना है तो पढ़ा लो, नहीं तो ऐसी ऐसी बातें मत करो सर सुबह सुबह। बेटा पढ़ा ही रहा था, ये देखो, पहले प्यार ने क्या दी थी? डायरेक्शन। उसने आपको क्या बनाया? प्रोएक्टिव। साथ में आपको क्या दिया? डिसीजन मेकिंग में हीरो बनाया। अच्छा, उसके बाद फ्यूचर दिखाया। लड़ाई हो जाती तो साथ में चलती थी, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, अभी सब समझाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। उसके बाद बच्चों जाते जाते वो क्या जगा के चली गई? कोर कॉम्पिटेंसीज।
बस आपको पहले प्यार की एडवांटेज याद रखनी, वही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एडवांटेज होती है। प्लीज 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 सर ये रियल स्टोरी है क्या, मैडम को बता दे क्या, अरे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम ये याद कर लेना, बस पेपर में लिखाना। क्योंकि ये टॉपिक भाई कम से कम नहीं तो अगर मैं सारा, जब से एसएम आया है सीए के सिलेबस में, तब से कम 30 बार आ चुका है, 30 बार ये क्वेश्चन, 30 टाइम्स। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ, कम ऑन, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो पहले याद करो बच्चों, पहले प्यार ने आपको क्या दी थी, डायरेक्शन, ठीक है। फिर उसने आपको क्या बनाया था, प्रोएक्टिव, तुम कहाँ सुबह उठने वाले हो, लेकिन जैसे ही वो बोलती थी आज मम्मी पापा घर पे नहीं है, तुम सुबह 4 बजे उठ जाते थे। जिसको समझ नहीं आया घर जाओ पोगो देखो। फिर उसके बाद बेटा तीसरा, डायरेक्शन के बाद तीसरा क्या था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तीसरा क्या था, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग कराई, ठीक है ना। चौथा 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 बच्चों, चौथा फ्यूचर तुम्हारा बनवा के गई वो। पांचवा लड़ाई हो गई, ले चलो, सीनियर है ना, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। उसके बाद बच्चों छठा, कोर कॉम्पिटेंसी वही जगह के गई। अब इनको समझना भी है, याद करें, सिर्फ रटना नहीं है बेटा, समझना भी है, क्योंकि समझोगे नहीं तो आपको क्या लगता है ये क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज है, हेडिंग लिख के आ जाऊंगा, आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे, लड्डू मिलेगा तुम्हें। तो प्लीज इनको अच्छे से समझे भी बेटा, और मैंने अपनी हेडिंग्स को भी इस तरीके से बना दिया है। अब देखो कोई सिर्फ अगर डायरेक्शन वर्ड याद कर रहा है तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा और आगे स्ट्रेच कर देते, तो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डायरेक्शन देती है, आप उसके थ्रू अपने गोल्स और मिशन को डिफाइन करते हो और रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट कर पाते हो। अंदर यही लिखा है, डायरेक्शन के साथ आपने कुछ वर्ड्स और ध्यान रखने, गोल्स, मिशन, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। एक बार इसको रीड कर लेंगे, हम इतने लायक हो जाएंगे कि हेडिंग भी लिख पाए और उसके अंदर का मटेरियल भी लिख पाए। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, यस और नो, बोलिए। पहला कीवर्ड हमें याद है, पहले प्यार के एडवांटेज बेटा, जल्दी बताओ क्या थी, उसने हमें क्या दी, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के साथ आपने क्या करना है कि आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू गोल्स बना पाते हैं, मिशन बना पाते हैं और रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट कर पाते हैं। आपको पता है बच्चों को किस हद तक दिक्कत आती है, बच्चे बोलते हैं सर ये रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये समझा दो। मैं ये भी समझाने को तैयार हूँ। रियलिस्टिक मतलब जो भाई साहब अपने कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रख के तय किए जाए। जैसे आप में से कोई बोले जब तक मेरे एसएम और एफएम के अंदर 99.5 मार्क्स नहीं आएंगे मैं तब तक इंटरमीडिएट के बाद दोबारा देता रहूंगा, तो देता रहे। योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट रियलिस्टिक, कम ऑन, यस और नो, कम ऑन, यस और नो। एक दिन आएगा जब बेटा तुम अपने बच्चों के साथ जा रहे हो, पापा तैयार हो गए एफएमएसएम के लिए, चलो हम भी चलते हैं, राइट। तो याद रखें, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको सिखाती है कि रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करने हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको बताती है कि अपने मिशन और गोल अपना कैसे फॉर्म करना है, कैसे बनाना है। इज दैट क्लियर, बोलिए हाँ के ना। तो अब देखो, डायरेक्शन, मिशन, गोल, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, रॉ मटेरियल है लिखने के पास, कम ऑन, रॉ मटेरियल लिखने के बाद जल्दी बताओ। अमन कह रहा है सर जो आपने ऑडिट में प्रॉमिस किया कि आप सलाविया दोगे, गाड़ी मैंने एक प्रॉमिस करके दूंगा, वो भी रियलिस्टिक नहीं है। भाई किसी के 95 आ गए थे, तभी मैंने 96 का टारगेट दिया। जब 95 रियलिस्टिक है तो 96 भी रियलिस्टिक है। 96 लाओ, गाड़ी ले जाओ, बात खत्म। आ जाओ इधर देखो, प्रोएक्टिव की बात करते बच्चों। प्रोएक्टिव का मतलब तो आपको पता ही है, एक्टिंग इन एडवांस। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको क्या सिखाती है, दैट यू शुड बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। फिर मैंने बच्चों 3 वर्ड्स आपको और दे दिए, एक्शन, कंट्रोल एंड वेगरीज। एक्शन, कंट्रोल एंड वेगरीज। तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू एक्शन ले सकते हैं। आप अपने, देखो क्या मोटिवेशनल बातें लिखी है, आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। और आखिरी बात बच्चों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको बताती है कि आपने वेगरीज ऑफ द एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है। अब बताओ डाउट कहां पे आ रहा है, सर वेगरीज का मतलब बता दो। मैं कह रहा हूं ना, यही डाउट आएगा, कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं। वेगरीज का मतलब होता है बेटा अनसर्टेनिटी। वेगरीज का मतलब होता है ऐसी गलियां जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तेरी वेगरीज, गाना सुना, तेरी गलियां, उसकी जगह बेटा वेगरीज लगा दो बस तुम, ठीक है ना। तो अब वेगरीज मतलब एनवायरनमेंट इज अनसर्टन, एनवायरनमेंट में बहुत सारी गलियां निकल रही है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है कि कैसे आप उस अनसर्टन एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। देखिए बच्चों, आप बताइए मुझे, सच बताइएगा, क्या आप लोग ये सारे के सारे लाइन एज इट इज याद कर सकते हो? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते भाई। मैं लगभग 13 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं मान सकता कोई बच्चा वर्ड बाय वर्ड याद कर ले। लेकिन अब आपके लिए थोड़ा आसान बनता जा रहा है। प्रोएक्टिव एक वर्ड आ गया, एक्शन एक वर्ड आ गया, कंट्रोल एक वर्ड आ गया, वेगरीज एक वर्ड आ गया। कम ऑन, यस और नो। और सारे वर्ड्स हमें याद कैसे, वो तो बार बार रिपीट करते रहेंगे बेटा। पहले प्यार के एडवांटेज, डायरेक्शन दी, प्रोएक्टिव बनाया, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करी, फ्यूचर में हेल्प करी, फिर साथ में लड़ाई हो गई तो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, और जाते जाते कोर कॉम्पिटेंसी और एक लॉन्जेविटी वाला पॉइंट कि भाई उम्र जो है वो कैसी होती है, लंबी नहीं होती है। आइए देन, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। तो एसएम, जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करते हैं तो आप लोग अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। किस पे? अपने बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, मार्केट्स के लिए। बस 3 याद कर लो।
when you will use strategic management, you will be in a better position to take good decisions on your business, on your products, on your markets. Business, ऑनलाइन कोचिंग, प्रोडक्ट्स, आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने, मार्केट, आपने कहाँ कहाँ तक अपनी मार्केट्स पहुंचानी है. फॉर एग्जांपल कल को मैं कोई कोर्स लॉन्च करके ये भी सोच सकता हूँ कि मैं यूएस में भी पढ़ाऊँ, यूएस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाऊँ मैं. Done. Then it provide better guidance to the entire organization on the crucial point what it is trying to do. मैंने better guidance भी ऊपर लिख दिया. राइट. तो याद रखें, फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन. फ्रेमवर्क बच्चों देखो, दो बातें सुन लो. आप सिर्फ क्लास में खुश होना चाहते हो, मैं कुछ ना पढ़ा के आपको सिर्फ आपके साथ सिर्फ बातें कर सकता हूँ, सिर्फ बातें कर सकता हूँ, ये होता है वो होता है फलाना होता है ढिमाका होता है, कर लो मेरे साथ पूरे. मेरे को 40 क्लास अगर लेनी है, मैं 40 क्लास में कर सकता हूँ, लेकिन क्लास के बाद खून के आंसू निकलेंगे, याद रखना. अगर आप क्लास में थोड़े से एफर्ट कर लोगे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग बच्चों एसएम को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाओगे. क्यों? 5 घंटे में जो सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए, इसका मतलब आपको एफएम के लिए सोचो कितना टाइम मिलने वाला है. कम ऑन, यस और नो, बोल दो हाँ या ना. टिप्स पे होगा ये सब्जेक्ट, लेकिन उसके लिए आपको क्लास में बैठना पड़ेगा. और ये जो चल रहा है ना, आपको एक एक वर्ड जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पढ़ना पड़ेगा. क्लास के बाद सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट, 10 मिनट लगा के पूरी क्लास को एक बार अपने हिसाब से गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए. ये देखो, लक्ष्य ने चैट में मैसेज भी भेजा, मैं आपको पढ़ा देता हूँ. मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है क्लास में गपशप करके टीचर द्वारा. क्लास में मैं कह रहा हूँ ना, मुझे आप बोलो, मैं सारा दिन बैठ के आपसे बच्चों स्टॉक मार्केट, बिजनेस और स्टार्टअप और ये बातें कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये रह गया ना बेटा जो हम कवर कर रहे हैं, आप कभी भी एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाओगे. आप फिर जाके सोचोगे अरे हुआ क्या मेरे साथ. बातें तो मुझे सारी पता है, एग्जाम में पास नहीं हो रहा हूँ. क्यों? क्योंकि आपके पास वो वर्ड्स नहीं होंगे. मैं कोशिश कर रहा हूँ उन वर्ड से बार बार बुलवा के आपको याद करवाने की. आइए जरा मेरे साथ. तो फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन बच्चों, डिसीजन ऑन प्रोडक्ट, मार्केट एंड बिजनेस एंड बेटर गाइडेंस आपको मिलती है ताकि आप लोग जो है बिजनेस को आगे बढ़ा पाए. आखिरी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर और अपॉर्चुनिटी फाइंडर. सिंपल सी बात है, क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में मदद करेगी? आंसर इज यस. हमारा काम ही यही है, इवेल्युएट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटीज. कम ऑन, यस और नो. एंड देन फाइंड द वेज एंड मीन्स टू एक्सप्लॉइट दोज अपॉर्चुनिटी. मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, I exist because of strategic management. I evaluated the environment in 2013-14. ओहो, सब लोग फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में कुछ नहीं है. सैटेलाइट क्लासेस के नाम पे वही चल रहा है, फेस टू फेस ही चल रहा है. मैंने देखा अपॉर्चुनिटी है. देन आई ट्राई टू फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स टू एक्सप्लॉइट इट, कि कैसे हम लोग अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं, कैसे हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं क्लासेस की ऑनलाइन माध्यम से. बस बात खत्म. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प मी. कैसे हेल्प मी बेटा? सिंपल सी बात, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए और उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट helps you to face the future, act as a pathfinder, helps you to find out the opportunities, and then helps you to identify ways and means as how to reach them, how to exploit those opportunities. बोलो हाँ के ना. आपको एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी बताता हूँ बच्चों. देखिए, मैं आपको एक करियर बता रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग. आज से 10 साल पहले वीडियो एडिटर भाई बहुत कम होते होंगे, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी. लेकिन आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग अपने आप में एक ऐसा डोमेन बनता जा रहा है. मुझे बताओ, क्या आज की डेट में हर कोई यूट्यूब चैनल खोल रहा है? जब यूट्यूब चैनल खोलेगा उसे वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ेगी, थंबनेल एडिटर की जरूरत पड़ेगी. बिल्कुल, भर भर के मुंह मांगे पैसे मिलते भाई साहब. आप ये सोचिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है. या यूट्यूब को अपने आप में देख लो, क्या एक अपॉर्चुनिटी थी यूट्यूब? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी थी. जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करता है वो भाई साहब, इसको अब देखो, इसको ऐसे भी समझो, जो लोग शुरुआत में यूट्यूब पे आ गए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? कम ऑन, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? जल्दी बताओ बेटा. प्रोएक्टिव. जो लोग सबको देख के आए कि अब हम भी चलते हैं, रिएक्टिव. जनरली कौन सी बेटर होती है? प्रोएक्टिव. अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर हम अब वीडियो एडिटिंग करेंगे, सीए करेंगे. मैं आपको कह नहीं रहा वीडियो एडिटिंग करने के लिए, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं आपको बता पाऊं कि देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है. आप सीए के अंदर देखो ना, क्या सीए में आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है? हाँ है. नाउ यू हैव टू फाइंड द वेज एंड मीन्स कि कैसे आप लोग जो है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो. क्या सीए के साथ आज की डेट में आप लोग पाइथन और ऐसी लैंग्वेजेस सीख के, कोडिंग सीख के भी आगे बढ़ सकते हो? बिल्कुल बढ़ सकते हो. कम ऑन, यस और नो. तो ये बातें बच्चों आपने देखनी है कि एसएम आपको ये चीजें दिखाता है कि आप कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और कैसे आप लोग फिर उनको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे. कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है सर? इधर सुनो बेटा, इधर सुनो. आप ज्यादा गलतियां कब करोगे? जब आप बिना प्लानिंग के चलोगे या जब आप प्लानिंग के साथ चलोगे? मुझे बताओ, जब आप बिना प्लानिंग के चलोगे या जब प्लानिंग के साथ चलोगे? जब आप बिना प्लानिंग के चलोगे. अगर आप प्लानिंग को रिप्लेस कर दो एसएम से, जब आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज करके डिसीजन ले रहे होंगे, तो गलती होने के चांसेस क्या हैं? गलती होने के चांसेस क्या है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए. कम होंगे. कैसी गलतियां?
प्रोडक्ट के टर्म्स में गलतियां, मार्केट के टर्म्स में गलतियां, अगर बच्चों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ढंग से यूज हुई होती, नैनो लॉन्च ना होती, इतनी कॉस्टली मिस्टेक बच जाती। ऐसे ही एमजी वालों से मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर सुन रहे हो तो। एमजी वालों ने फिर से एक ड्रामा लॉन्च कर दिया है। क्या नाम है उस गाड़ी का, किसी को पता है? क्या नाम है उस गाड़ी का, पता है किसी को? एमजी, हाँ एमजी कॉमेट। एमजी कॉमेट बच्चों, एमजी कॉमेट। ये देखो एमजी कॉमेट, मैं आपको दिखाता हूं, ये है एमजी कॉमेट। कौन खरीद रहा है इस गाड़ी को, मुझे बताना जरा, कौन खरीदेगा इस गाड़ी को? एमजी वाले टाटा की मिस्टेक से भी नहीं समझ पाए भाई साहब इतनी सी बात कि भाई इंडिया में गाड़ी जो है क्या होता है, एक स्टेटस सिंबल होता है। और ये गाड़ी कितनी की, 10 लाख की है। हम 10 लाख में 2 वैगनआर लेकर डबल डेकर गाड़ी बना देंगे हम। नहीं तो लो ऑल्टो तो है ही हमारे पास, हम ऑल्टो लेके उसमें भाई साहब बीएफ गुडरिच के टायर लगा के चला देंगे। अच्छा दिख नहीं रही आपको, एक मिनट, ये देखो, ये है बच्चों एमजी कॉमेट, देखो ये देखना, ये 10 लाख की गाड़ी है ईवी। कौन लेगा इसको? और मुझे समझ नहीं आता कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भाई साहब नहीं, आप बेसिक सी बात नहीं लगा पा रहे। और आप ये छोड़ो, आपकी पहले कौन सी गाड़ी बिक रही है उसको तो देख लो, एमजी एस्टर, एमजी वो कौन सी इनकी आती है, अगर मैं ये प्राइस में रख दूं ना, बच्चे कहे हम नहीं लेंगे क्लास 13 से, सच बता रहा हूं मैं तभी सलाह भी रखी हमने। हेक्टर आती है, एस्टर आती है, और एक और आती है इनकी बड़ी गाड़ी जो फॉर्च्यूनर से कंप्यूट, ग्लॉस्टर। देखना जरा इनके सेल्स फिगर, देखना जरा। और मजे की बात है, अभी देखो फॉर्च्यूनर को देखना, कभी फॉर्च्यूनर को बच्चों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लूं ना थोड़ी बहुत, फॉर्च्यूनर को देखना, बिल्कुल बेसिक गाड़ी, रॉ गाड़ी, कोई फीचर नहीं है उसके अंदर, वो कहते खुद ही लगवा लेना जो लगवाना है, लेकिन तब भी उसकी नंबर ऑफ सेल्स देखना आप, राइट। तो पॉइंट ये है बच्चों कि ये इंडियन मार्केट को समझ के क्या इन्होंने सही डिसीजन लिया है? मेरे हिसाब से तो बेकार डिसीजन लिया है। इनकी एसएम कमजोर है, तभी बच्चों ये पिटफॉल से नहीं बच पा रहे हैं। ये इनकी सबसे कॉस्टली मिस्टेक होने वाली, याद रखना। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। ये सोचते हैं हिंदुस्तानियों के पास पैसा नहीं है, इनको ये नहीं पता है भाई साहब, हमारे यहाँ पे लोग दहेज में हर बाराती को गाड़ी देने की भी औकात रखते हैं, ऐसी भी शादी हुई है यहाँ पे, ये मजाक नहीं कर रहा मैं, ऐसी भी शादियाँ हुई हैं। एनीवेज चलिए वापस आते और देखने की कोशिश करते बच्चों। ये लीजिए वापस आ गए बच्चों हम लोग, ये चैट हटा दो यहाँ से, हाँ। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड फिटफॉल। इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट। मुझे सबसे सही पता है बच्चों कौन लगता है, कई गाड़ियां ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में लॉन्च हो सकती हैं अच्छे से, लेकिन नहीं होती है। पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके मैन्युफैक्चरर को पता है कि यहाँ चलेंगी नहीं है। इज दैट क्लियर? और वो सही डिसीजन है उनका कि यहाँ नहीं चलेंगी है। जैसे कि टोयोटा की गाड़ी है, मुझे उसका नाम शायद ऐसा पता है, प्रियस करके कोई गाड़ी है, प्रियस, इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो, आप देखिएगा उसके बारे में। या सुपरा, सुपरा तो खैर फिर भी चल जाएगी, प्रियस नहीं चलेगी भाई यहाँ पे। जीप ने अपनी रूबिकॉन बाहर ऑल इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दी है, लेकिन इंडिया में आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को पता कैसे देखते हैं, ये फोन की तरह चार्ज करना होता है इसको। एंजाइटी अभी भी हिंदुस्तानी के मन में, कहीं रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो बता दो हाँ कहना। और अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इनको भाई साहब एमजी वालों को एक्सपेरिमेंट करना था, कर लिया। खैर देखते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है ये गलत हो। आइए और आपको ईवी की एक और बात बताऊं, मैं ईवी लेके आप बेच ही नहीं सकते दोबारा से, रीसेल नहीं हो रही उसकी। आप अपनी ही गाड़ी को अपने, जैसे मैंने फॉर्च्यूनर ली, मैं फॉर्च्यूनर टोयोटा वालों के पास जाऊंगा, वापस ले लेंगे वो, बिल्कुल ले लेंगे, कोई और गाड़ी दे देंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। आप ईवी ईवी वाले के पास लेके जाओगे, वही नहीं ले रहा। मैं सोच के देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट ईवी भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी भी मार्केट मैच्योर नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीवेज चलिए, तो याद रखें बच्चों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है और आपको कॉस्टली मिस्टेक्स करने से बचाती है। ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्जिविटी, अभी लॉन्जिविटी क्या होता है बच्चों? लॉन्जिविटी मतलब लंबी आयु, राइट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लंबी चलती है? जो प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूज कर रही है। सीए कोचिंग में बच्चों आप लोगों को तो आइडिया नहीं है, बट मैंने तो बहुत देखी है इस मार्केट को। जब मैं स्टूडेंट था 2005 में मैंने शुरू किया था, आज 2023 आ गया है, 2011 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। इस पूरे टर्म में हमने कई टीचर्स की एंट्री और कई टीचर्स की एग्जिट देख ली। फिर भी कुछ टीचर्स हैं जो शुरू से लेकर अब तक बने हुए हैं। क्यों? उनकी एसएम, उनकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रांग है बच्चों। पढ़ा वो कोई भी सब्जेक्ट रहे हो, लेकिन लगा कौन सा सब्जेक्ट रहे हैं? एसएम, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दे आर चेंजिंग विद दी चेंजिंग टाइम्स। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। और एसएम है जो आपके बिजनेस की लॉन्जिविटी बढ़ा देता है, जो आपके बिजनेस की क्या बढ़ा देता है? लॉन्जिविटी बढ़ा देता है। ये वर्ड याद रखेंगे, लॉन्जिविटी, कम ऑन बोलो। एसएम आपके बिजनेस की क्या बढ़ा देता है? लॉन्जिविटी बढ़ा देता है। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलो।
पहले प्यार की लॉन्जेविटी बेटा, पहले प्यार की लॉन्जेविटी। देन उसके बाद इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अ क्लियर स्टैंड इन रिलेटेड इंडस्ट्री एंड मेक श्योर दैट इट इज नॉट जस्ट सर्वाइविंग ऑन लक। बेसिकली आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हो, यूज करते हो, आप डिसीजन ले पाते हो, आप फ्लो के साथ नहीं जाते हो, आप एक डिसीजन लेके अपना स्टैंड लेते हो। एंड आखिरी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपके अंदर जगाती है कोर कॉम्पिटेंसी और आपको दिलवाती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मेरे साथ, हाँ जी, ध्यान से बच्चों, कोर कॉम्पिटेंसी जगाती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाती है। लक्ष्य अभी बात करूंगा आपसे। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंसी? इट्स अ यूनिक स्ट्रेंथ विच इज नॉट प्रेजेंट इन अदर कॉम्पिटिटर्स। इट्स अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, इट्स अ यूनिक प्रोपोजिशन, इट्स अ यूनिक थिंग जो और बाकी कॉम्पिटिटर्स के अंदर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं आपको देता हूं मैगी ब्रांड। देखो आप मैगी का, कहीं चले जाओ पहाड़ों में, खाने को कुछ नहीं मिल रहा होगा, वहां एक छोटे से भैया बैठे होंगे 4 लकड़ियां जला के और वहीं बर्फ को पिघला के पानी में भाई साहब मैगी बना रहे होंगे। कम ऑन, यस और नो? और कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनीज नूडल्स लॉन्च कर ले, कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनी नूडल्स लॉन्च कर ले, लेकिन मैगी में, और मजे की बात, हम दूसरे नूडल भी लेके आते हैं, क्या बोलते हैं? भैया मैगी देना। बिस्लेरी एज अ ब्रांड को आप देखिए, बिस्लेरी एज अ ब्रांड को आप देखिए, मिनरल वाटर इज इक्वल टू बिस्लेरी। कोलगेट एज अ ब्रांड को आप देखिए, सुबह उठ के क्या कर, कोलगेट कर रहा हूं। सर्फ एज अ ब्रांड को आप देखिए, हम लोग सोचते हैं सर्फ का मतलब है कपड़े धोने वाला पाउडर, लेकिन सर्फ एक ब्रांड है, डिटर्जेंट पाउडर जो है वो प्रोडक्ट है। कम ऑन, है ना? तो बच्चों ये इनके पास कुछ ऐसा यूनिक, इनकी कोर कॉम्पिटेंसी बन जाती है, चाहे वो कोर कॉम्पिटेंसी ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ होती है जो बाकियों के साथ शेयर नहीं होती है, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं होती है। और कोर कॉम्पिटेंसी कोई एक चीज़ नहीं होती, इट इज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा भी आगे, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ को मिला के कोर कॉम्पिटेंसी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लासेस में बात करूं, टीचर का पढ़ाना ही सिर्फ अच्छी बात नहीं है, मतलब टीचर का पढ़ाना ही सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसी नहीं बनेगी। टीचर का पढ़ाना, उसके बाद बुक्स पहुंचाना, उसके बाद मॉक टेस्ट लेना, उसके बाद रिवीजन कराना, बहुत सारी चीजें, इवन कस्टमर सपोर्ट भी मिला के जो है वो सब मिला के क्या बनता है? कोर कॉम्पिटेंसी। कस्टमर एक्सपीरियंस बनता है, स्टूडेंट एक्सपीरियंस बनता है। इज दैट क्लियर? कम ऑन, जल्दी बोलिए। राइट? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है क्या बनाने में बेटा? कोर कॉम्पिटेंसीज। मेरे साथ, कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए मैंने इसको बहुत टाइम दिया मैं बच्चों, लेकिन आगे टॉपिक्स को थोड़ा सा स्पीड से कराना चाहूंगा। आप समझिए हम लोग करना क्या चाहते हैं। हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हम उसके कीवर्ड्स, हेडिंग सब याद कर लेंगे और फिर उस टॉपिक को एक बार उसके अंदर के भी वर्ड्स को रीड करके कीवर्ड्स उसमें से भी निकाल लेंगे। दैट्स इट। आप लोग अगर स्टोरी रखना चाहते हैं तो ये स्टोरी बच्चों, जो पहले प्यार की स्टोरी थी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले बेटा क्या था? डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या था? प्रोएक्टिव। उसके बाद हमारे पास क्या था? डिसीजन। अभी रिवाइज भी कराऊंगा और लिमिटेशन भी जल्दी से बता दूंगा। डायरेक्शन, प्रोएक्टिव, डिसीजन, और क्या क्या था? कम ऑन, और क्या क्या था? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। मुझे नीचे से कुछ कुछ याद आ रहा है। कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लॉन्जेविटी, फ्यूचर एंड कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। निकाल लोगे कीवर्ड्स ऐसे? जल्दी बोलो, लिख पाओगे इस क्वेश्चन को? अच्छा, जल्दी से क्विकली बच्चों, बस 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 बस, पक्का आखिरी लिमिटेशन। और जिंदगी भर याद रखे, जब भी आपको किसी की लिमिटेशन बतानी हो, लड़कों अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो निकालो जरा फोन में, उसे देखो, 4 चीजें तुम्हारे दिमाग में आएंगी। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड अनसर्टन रिस्पॉन्सेस। बस ये 4 बातें याद रखो बेटा। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड अनसर्टन रिस्पॉन्सेज। कोई भी लड़की मुझसे नाराज नहीं होगी बेटा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। लड़कियों तुम, अच्छा मैं लड़कों का भी मजाक उड़ाने लो, जब भी किसी चीज की एडवांटेज याद करनी हो तो याद रखें, इजी टू अंडरस्टैंड, क्विक टू इंप्लीमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सर्टेन रिस्पॉन्सेज। डन? ओके। जब डिसएडवांटेजेस याद करनी हो, आप बता दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। लड़कों बता दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड अनसर्टन रिस्पॉन्स, कंप्लीटली अनसर्टन रिस्पॉन्सेज। तुम सोच रहे थे आज तुमने कुछ ऐसा किया कि वो तो बहुत खुश होगी, लेकिन उसका मैसेज क्या आया? आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क एनी मोर। है ना बेटा? आ जाओ। तो यही है बच्चों इसकी डिसएडवांटेजेस जो आपको याद करनी है। बहुत आसान है, इधर देखिए यहां पे लिखी हुई है, एक एक चीज देखो। पहला देखो, पहला पॉइंट क्या? हेडिंग्स तो याद हो गई। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द रिस्पॉन्स। मैं यहां से समझाना शुरू करता हूं। ये एमजी वालों ने जो हवाबाजी करी है, जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रही है, इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि वी आर गोइंग टू पेनिट्रेट द ईवी मार्केट बाय लॉन्चिंग अ स्मॉल व्हीकल एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। और मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं, लड्डू, खैर ऐसी स्ट्रैटेजी का तो इनको रिस्पॉन्स पता होना चाहिए था। अब आप यही देखो, टाटा वाले क्या कर रहे हैं? टाटा वाले भी ईवी लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उनके व्हीकल्स जो है बेटा वो एस्पिरेशनल व्हीकल्स है। टाटा नेक्सॉन,
आपकी पहली एसयूवी, एक तो हर कुछ एसयूवी है, पता नहीं मारुति वाले एस्प्रेसो को भी एसयूवी बोल के बेच रहे हैं, इंडिया स्मॉलेस्ट एसयूवी। मुझे डर लगता है उसको फूक मार दूं चलने ना लग जाए वो। एनीवेज, पॉइंट बच्चों क्या, इधर देखो ध्यान से प्लीज। माय पॉइंट इज, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपने तो बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बना ली, बट यू डोंट नो हाउ द पीपल आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। एप्पल ने यूएसबी सीज हटा दिया, एचडीएमआई पोर्ट हटा दिया, कार्ड रीडर हटा दिया। दे थॉट भाई सब लोग खुश हो जाएंगे, ओ माय गॉड भैया ये कैसे कर दिया आपने, अब सब कुछ वायरलेस होगा। जबकि सबने क्या बोला, दोबारा लगाओ। कम ऑन, यस और नो, बोलो हाँ के ना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। हाँ बिल्कुल सही, मीम चलेगा यहाँ पे। जैसे ही एप्पल ने सारे बच्चों वो हटा दिए, क्या बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट, कार्ड रीडर वगैरह, और उसके बाद लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, तो एप्पल ने क्या बोला, मोए मोए, है ना बेटा। तो याद रखिए भाई, एसएम का रिस्पॉन्स, आपकी स्ट्रैटेजी का रिस्पॉन्स क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी अनसर्टेन। इज दैट क्लियर, बोलिए। अच्छा, देन उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉस्टली। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बच्चों कॉस्टली प्रोसेस है। बहुत सारी फर्म्स है, आपने ये नाम सुना है, एमबीबी, मैकेंजी, बेन, बीसीजी, ये सारी बड़ी बड़ी फर्म्स है बच्चों, कंसल्टेंसी देती हैं, और कंसल्टेंसी के नाम पे आपसे ही बातें पूछ के, आपको ही 4 बातें बता के आपसे ही करोड़ों रुपए चार्ज कर लेती है। इट्स जस्ट लाइक वो सेल्फ हेल्प वाली किताबें, सेल्फ हेल्प वाले स्पीकर्स नहीं होते, यस यू कैन डू इट, भाई करना तुझे ही है, ओनली यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, गिव मी 10,000 रुपीज राइट नाउ। राइट, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस है। यहां पे आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं, आपको एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर्स को हायर करना पड़ेगा। राइट, आपको एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर्स को हायर करना पड़ेगा, आपको पूरे इन्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, फिर आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाला है, खासकर स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स के लिए। इज दैट क्लियर, बोलिए बोलिए। जुबैर अभी करता हूँ बात। जुबैर क्या लिख रहा है, सर वेरी कॉस्टली सर, 300 रुपये की कॉफी मंगाएगी, 2 सिप पिएगी, बाकी छोड़ देगी, वेरी कॉस्टली सर। नलायक, एसएम पे ध्यान दो। हाँ जी, तो एसएम इज अ कॉस्टली प्रोसेस। वाई, खर्चा है भाई, एक्सपर्ट प्लानर्स को हायर करना है, इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है। स्मॉल एंड मीडियम वालों के पास इतना पैसा नहीं होता है। डन, आ जाइए ऊपर चलते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, आपको क्या लगता है बच्चों, बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज सिर्फ ऐसे ही बातों पे व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हो, हे व्हाट्सएप चल गाड़ी बनाते हैं, कल से एक गाड़ी लॉन्च करते हैं, ये वाली नहीं भाई। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और इसकी वजह से हो सकता है कि आपके जो डेली के काम है वो थोड़े से जो है वो हर्ट हो जाए। देखिए कैसे लिखा है, इट में इंपीड, हर्ट, हार्म डेली ऑपरेशंस एंड नेगेटिवली इंपैक्ट द रूटीन बिजनेस। हो सकता है कि आपके रूटीन बिजनेस पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आ जाए। डन, उसके बाद इन्वायरमेंट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप बताओ बच्चों, आपने, अश्नीर ग्रोवर की बात करता हूं मैं, अश्नीर ग्रोवर को हर कोई जानता है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। अश्नीर ग्रोवर ने एक नया स्टार्टअप बनाया था, कोई उसका क्या नाम था, गेमिंग वेमिंग को कुछ, क्रिकेट को लेके, क्रिकेट फैंटेसी कुछ 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 बनाया था, नाम याद है आपको उसका, क्रिक पे। क्या हुआ, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, सर मुंडाते ही ओले पड़े, समझ आया आपको, मुहावरा है बच्चों ये। इधर से उसने भाई साहब क्रिक पे बनाया, उधर से गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिए, जीएसटी वीएसटी भर भर के लगा दिया। कम ऑन, ऐसा और नो। आप बताओ, ये बताओ बच्चों, क्या अश्नीर ग्रोवर एंड टीम ने पहले विजुलाइज करा होगा क्रिक पे के लिए कि भाई साहब ऐसा भी कुछ हो सकता है? बोलो हाँ के ना। एक बच्चा लिख रहा है अश्नीर ग्रोवर पनौती बन चुका है, जो भी करता है उसमें गड़बड़ हो जाती है। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलते, चलने दो मामला। पॉइंट ये बच्चों, पॉइंट ये है कि आप ये बताइए, क्या आप इन्वायरमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं? क्या आप सर्टेनिटी के साथ इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? आंसर इज नो बेटा, इट इज कॉम्प्लेक्स। व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स? क्योंकि एक वेरिएबल है इन्वायरमेंट में या मल्टीपल वेरिएबल्स है? कम ऑन टेल मी, वन और मल्टीपल, वन और मल्टीपल, मल्टीपल। इधर से पॉलिटिकल है, इधर से लीगल है, इधर से सोशल है। आपने कई बार देखा होगा, कई एड्स को बॉयकॉट कर दिया जाता है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, सोशल एलिमेंट आ गया उसके अंदर। कम ऑन, यस और नो। आपको मैं क्या बताऊं बच्चों, एक कंट्रोवर्सी हुई थी मिंत्रा के लोगो के साथ। मिंत्रा का जो लोगो है ना, मिंत्रा का लोगो, एक बार उसकी कंट्रोवर्सी पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। लोग उससे ऑफेंड हो गए। हमारा फेवरेट पास टाइम क्या है, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम समय बिताने के लिए, चलो ऑफेंड हो जाए, राइट। तो फिर हम लोग बॉयकॉट करने लगते हैं। अब क्या, आप बताओ, इसकी इन चीजों के चलते हुए बच्चों आपको लगता है कि भाई इन्वायरमेंट स्टेबल है? नो, इट्स कॉम्प्लेक्स, इट्स डायनेमिक, इट्स टर्बुलेंट। तीनों वर्ड, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, टर्बुलेंट। कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, टर्बुलेंट। कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे वेरिएबल्स, डायनेमिक, एवर चेंजिंग, टर्बुलेंट, हमेशा भाई साहब मूव करता रहता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बोलिए।
आ जाइए। सो इट्स कॉम्प्लेक्स, टर्बुलेंट, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप इन फ्यूचर। लोग बाग आज ईवी ईवी कर रहे हैं। आपको पता है ईवी के अगेंस्ट वाले भी बहुत लोग हैं। इधर से इथेनॉल पे काम चल रहा है कि भाई इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है आएगा, उधर से और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर हाइड्रोजन ड्रिवन फ्यूल की बात की जा रही है। तो आपको नहीं पता आज टाटा इतनी बड़ी बेट ले रहा है ईवीज के ऊपर, क्या 100% श्योरिटी है सिर्फ ईवीज आगे बढ़ेंगी? कोई श्योरिटी नहीं है भाई। आ जाइए। देन ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट अबाउट इट्स फ्यूचर शेप में गो ऑफुली रॉन्ग एंड जेपरडाइज। अब दिक्कत क्या है? जेपरडाइज का मतलब क्या है? जेपरडाइज मतलब बेकार कर देना, खराब हो सकते हैं, फंस सकते हैं। आ जाओ। एंड जेपरडाइज ऑल स्ट्रेटेजिक प्लान, द एनवायरमेंट इफेक्ट्स एज द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डील विद सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट। ये मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कीवर्ड्स, एनवायरमेंट कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, टर्बुलेंट है। यू कैन नॉट एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप। डन। ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट जो है क्या आपके गलत भी हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट क्या आपके गलत भी हो सकते हैं? कम ऑन टेल मी। आंसर इज यस, गलत भी हो सकते हैं। डन, हो गए चारों पॉइंट कवर। इस तरीके से बच्चों हमें पढ़ाई करनी है। और नीचे देखिए इसके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, भर भर के आपको इसके क्वेश्चंस दिख रहे हैं। मैं जल्दी से आपको स्क्रीन पे भी एक आधा क्वेश्चन इसका दिखा देता हूं। जैसे कि ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है बच्चों। डिफाइन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी? यहां से लिखेंगे कीवर्ड्स के साथ साथ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी? इट्स अ मैनेजरल प्रोसेस, विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी एंड देन एडजस्टमेंट्स। बस आज के लिए बस है बेटा, आज के लिए बस है, पक्का क्लियर है मामला? जल्दी बोलो। अच्छा, और एक बात बच्चों, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, आखिरी क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये देखो। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेज एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हो, कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सारी हिंड्रेंसेज को काउंटर, सारी दिक्कतों को खत्म नहीं कर सकता, और कभी ये जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपको सक्सेस ही दिलाएगा। व्हाट आर द लिमिटेशन अटैच टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? मुझे बताओ, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? कम ऑन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे बच्चों इसके अंदर? जल्दी बताइए मुझे, क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर? एवरीवन प्लीज बताइए, क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर? लिमिटेशंस पूछ रहे हैं। और कितनी बार आया हुआ है बच्चों, जरा साथ देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नहीं यहीं तक 17 बार। और ये सिर्फ वो है जो 2018 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं, नवंबर 2023 तक। इससे पीछे और भाई साहब ये 30 बार आ चुका है। और बच्चे इसको कैसे पढ़ के जाएंगे? क्लास में होगी फुल ऑन मस्ती, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ जाओ, अच्छा ठीक है 4 हेडिंग्स याद कर ली। नहीं भाई, हेडिंग्स के अंदर का मसाला है जो आपको मार्क्स दिलाएगा। इज दैट क्लियर? सर इसमें ऐसे का मतलब क्या है? सजेस्टेड आंसर। एनए का मतलब क्या है? नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आरटीपी में आया हुआ है। डन, इजी बच्चों, इजी, जल्दी बोल दो। लीजिए, आपकी अब जो भी क्लासेस होंगी वो अराउंड 1 घंटे के आसपास की होंगी। आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, मैं थोड़ा सा स्लो चला। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया बच्चों। क्लास आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हम, अगर आप बाकी क्लासेस शायद देख रहे हो एसएम की, आपने ज़रूर देखी होंगी, आपको लग रहा होगा कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। मैं बच्चों बाकियों के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मैं आपको एग्जाम में पास कराने के लिए बैठा हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको पूरा आईसीए स्टडी मैट भी दिखाऊं साथ में, आईसीए के क्वेश्चंस भी कराऊं साथ में, और कीवर्ड्स भी याद कराऊं साथ में। ये मेरा एफर्ट रहने वाला है आपके साथ, ठीक है? डन, चलिए अब हम लोग चलेंगे और अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। रिकॉर्डिंग को मैं कर देता हूँ ऑफ और आपसे कर लेता हूँ थोड़ी सी बातचीत। लंबी गहरी सांस भरें। मास्टर छुट्टी, भागो दौड़ो निकलो पहुंचो, बुम 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 बुम।